नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सपसाहुन् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने। सभी से जय जिनेन्द्र। मोक्ष जय मार्ग जिनेन्द्र। प्रकाश। जय जिनेन्द्र साहब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर है 342। रहस्य पूर्ण चिट्ठी। ये पंडित टोडरमल जी की रहस्य पूर्ण चिट्ठी हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 342। देखिए यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने आज से करीब 250-300 साल पहले चिट्ठी लिखी थी। एक जो मुमुक्षु समाज है मुल्तान नगर जो अभी पाकिस्तान में है, तो वहां से उनको चिट्ठी आई थी कि उनके जो प्रश्न थे उसके उत्तर में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वहां पर। तो ये चिट्ठी विद्वानों के हाथ में लगी तो उनको इतना रहस्य लिखा इस चिट्ठी में। तो इस चिट्ठी का नाम उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम दिया। और अभी शास्त्र के साथ में इसका पठन पाठन हो रहा है सभी जगह पर। इतनी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने तो सिर्फ चिट्ठी लिखी थी। देखो सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं। उन्होंने 34 के आसपास एज रहेगा उस समय में इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जब ये चिट्ठी लिखी थी। टोटल 47 ईयर्स में वो गुजर गए थे। स्वर्गवास हो गया था उनका। देह परिवर्तन हो गया था 47 में। 34 साल का आसपास उम्र रहेगा तभी उन्होंने चिट्ठी लिखी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉलेज रहेगा उनको, कितना मतलब आत्मा के अनुभव के बारे में। पूरे की पूरी चिट्ठी में उन्होंने आत्मा का अनुभव के बारे में लिखा हुआ है पूरा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ पेज नंबर 341 पर। 341 पर क्या लिखा है कि भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे। जो चिट्ठी आई थी उस समय में गाड़ी वगैरह नहीं था, ट्रेन वगैरह नहीं था, पोस्ट वगैरह नहीं थे। किसी के साथ चिट्ठी भेजते थे, 5-5 6-6 महीना लग जाता था चिट्ठी पहुंचने के लिए। फिर दूसरा आंसर देंगे तो फिर उसका भी चिट्ठी पहुंचने के लिए 5-6 महीना 3 महीना, इतना बहुत समय लगता था। कि उस समय में या तो पैदल पे जाते या चकड़ा जो रहता था बैलगाड़ी का उसमें जाते थे। और कोई साधन नहीं था उस समय में। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्व आत्मानुभव की बात भी करते हैं। टोडरमल जी क्या कहते हैं कि आज का जो अभी जमाना चल रहा है, पंचमारा चल रहा है, तो इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं जो आत्मा की बात करते हैं। और धन्य है जो स्व आत्मानुभव की बात भी करते हैं। जो आत्मा के अनुभव की जो बात करते हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। अध्यात्म के तो लोग थोड़े है ही है। और उसके बाद में जो आत्मा के बारे में जो स्व अनुभव की जो बात करते हैं उसमें तो और भी कम है लोग। तो क्या कहा उन्होंने, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनंदी पंचविंशितिका में क्या लिखा है, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। ऐसा भावलिंगी मुनि ने लिखा हुआ है ये बात। क्या लिखा है, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। अभी देखिए अभी क्या लिखा नेक्स्ट आगे। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अभी अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। श्री रस्तु। अब स्व अनुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। अभी यहाँ पे अनुभव की बात चल रही है, आत्मा के अनुभव के बारे में। यहाँ पे अभी प्रश्न है प्रत्यक्ष और परोक्ष के बारे में। जो प्रश्न है प्रत्यक्ष अनुभूति और परोक्ष अनुभूति, इसके बारे में जो प्रश्न है स्व अनुभव दशा में प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि के प्रश्नों के उत्तर अभी टोडरमल जी लिख रहे हैं। वहां प्रथम ही स्व अनुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। देखो अभी जीव कभी से मिथ्या दृष्टि है, अनादिकाल से है। वह स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। अनादिकाल से क्यों मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसने स्व और पर के बारे में जो श्रद्धान किया है वो यथार्थ नहीं किया, वो विपरीत श्रद्धान किया, उल्टा श्रद्धान किया। इसी के कारण वो मिथ्या दृष्टि है अनादिकाल से। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम क्षयोपशम से क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान हो तब जीव सम्यक भी होता है। अभी
कभी जिस काल में अगर दर्शन मोह का अगर उपशम हो गया या क्षय हो गया या क्षयोपशम हो गया, तो उसमें स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो तब जीव सम्यक भी होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्मा श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो गर्भित है। स्वपर के श्रद्धान अगर कहेंगे तो उसमें क्या होगा, निश्चय सम्यक तो गर्भित है उसमें, दोनों एक ही है। अभी तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है, कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्व नाम नहीं पाता। इसलिए स्व पर भेद विज्ञान सहित जो सत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व कहा जाना है। अभी जो व्यवहार सम्यक्त्व अगर है ना, तो उसे सम्यक्त्व नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि यदि स्व पर का श्रद्धान नहीं है, अगर आप देखिए अगर व्यवहार सम्यक दर्शन है, समझो आप सच्चे देव गुरु शास्त्र को भी मान रहे हैं और सात तत्वों को भी मान रहे हैं और कुदेवादी को नहीं मान रहे, दूसरा जो अन्य मत में जो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, मगर यहाँ पर भी अगर आपको स्व पर का श्रद्धान नहीं है, तो फिर क्या होगा, स्व पर का तो फिर सम्यक तो नाम नहीं पाएगा वो। इसलिए स्व पर भेद भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक तो जानना। सम्यक तो किसको कहेंगे, जो स्व और पर भेद विज्ञान से जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक तो जानना। तथा ऐसा सम्यक भी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक भी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। देखिए अभी सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में आपको थोड़ा सा बराबर समझना है। अभी सम्यक ज्ञान मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा ज्ञान जानते हो, बहुत शास्त्र पढ़े चुके हो, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान कहा नहीं जाएगा। स्व के बारे में और पर के बारे में आपका श्रद्धान क्या है, अगर आपका सही श्रद्धान है स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान है तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और यथार्थ श्रद्धान नहीं है स्व और पर के बारे में और ज्ञान बहुत है, आपको शास्त्र बहुत पढ़ लिया आपने, तत्व भी बहुत समझ लिए, और सभी आगम शास्त्र पढ़ लिए, सभी क्रिया वगैरह भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर स्व और पर के बारे में अगर आपको सही यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है, तो क्या होगा, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। तथा ऐसे सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुज्ञान हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक भी जितना कुछ जाने वह जाना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। देखो ये समझना जरूरी है आपको सम्यक ज्ञान के बारे में। अभी समझो लौकिक में आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, एस्ट्रोलॉजी जानते हो, वास्तु जानते हो, सब यहाँ लौकिक का सब विज्ञान आप जानते हो, सभी आपको नॉलेज है। मगर यहाँ पर अगर आपको स्व और पर का नॉलेज नहीं है, अगर आत्मा का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी शेष सब अज्ञान है। देखो आत्मज्ञान को छोड़कर बाकी सब ज्ञान को अज्ञान कहा है। अज्ञान मतलब आत्मज्ञान की अपेक्षा कहा है। समझ में आया आपको, जो लौकिक ज्ञान है उसको सम्यक्त्व की अभी स्व की अपेक्षा अज्ञान का है, आत्मा की अपेक्षा। आत्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया, आप बाकी आप कितना भी जान लो, उसका मोक्ष मार्ग में कोई उसका फायदा नहीं है, जानकर कुछ उपयोगिता नहीं है। मोक्ष मार्ग में क्या उपयोगिता है, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी शेष सभी अज्ञान है, ये कहा जाता है। अभी अभी मिथ्या दृष्टि जीव है, अब कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी जान ले, कितना भी जान ले, कितना भी जान ले, कितना भी जान ले, 11 अंग 9 पूर्व तक जान ले, तो भी वो मिथ्या दृष्टि रहेगा, संसार परिभ्रमण में रहेगा, मोक्ष उसका मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। अगर शिवभूति मुनि जैसा कोई रहेगा जिसको अपना नाम भी याद नहीं है, मगर सौ पर भेद विज्ञान बराबर है उनको कि मैं कौन हूं पर कौन है, उसका यथार्थ श्रद्धा है, उनको उनको सात तत्व का नाम भी याद नहीं रहता था शिवभूति मुनि को, और शिवभूति मुनि को अपना नाम भी याद नहीं रहता था, मगर सौ पर का भेद विज्ञान बराबर था उनको कि मैं कौन हूं पर कौन है, मैं कौन हूं पर कौन। एक बार वो जा रहे थे, दाल और छिलका वो जो कर रहे थे ऐसा अलग अलग, तो उसको देखकर उन्होंने अपना उपयोग अपने भीतर लगा लिया, अरे 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 मैं भी, आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा स्वभावम परभाव अभिन्नम, परभाव अलग है, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं करके मैं तन्मयता होकर
वो स्थिर हो गए आत्मा में, वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया। ये सच्ची घटना है। इसीलिए अगर आपका ज्ञान, अगर आपको क्षयोक्षम ज्ञान कम है ना, उसके लिए आपका मोक्ष मार्ग रुकेगा नहीं, वो ध्यान रखना है आपको। कभी भी निराश नहीं होना है कि भी मेरे को अभी ये शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे याद नहीं रहता है। ये सब अगर आप मेरे को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। अभी मेरी मेरी उम्र हो गई है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे तो सात तत्व के नाम भी याद नहीं रहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय मालूम नहीं है। तो ऐसा डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको, इससे आपका मोक्ष मार्ग रुकेगा नहीं। अभी तिर्यंच सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनको थोड़ी सात तत्व के नाम याद है, द्रव्य गुण पर्याय थोड़ी मालूम है, तो भी उनका मोक्ष मार्ग रुकता नहीं कभी भी। इसलिए आप कोई भी डिसअपॉइंट नहीं होना कि देखो अभी तक हमें कभी समझा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप संगी पंचेंद्रिय जीव है, आप एलिजिबल हो। और आपका काम अपना स्व और पर का, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, स्व और पर, तो आप, आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। आप लौकिक में इतने होशियार हो, इतने होशियार हो, इतने होशियार हो, वहां पे तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, इधर आपको प्रॉब्लम होता है आके, बोलते इधर समझता नहीं है। उधर तो मस्त समझते हो आप, उधर लौकिक में स्व पर का भेद भी आप ही जितना अच्छा तो कोई नहीं करता लौकिक दुनिया में। अरे वो छोटा बच्चा रहता ना, 1 साल का, 2 साल का बच्चा, 2 साल का, बोलता है ये मेरा खिलौना, ये मेरा खिलौना। सौ पर का भेद विज्ञान कैसे करता है वो? उसका खिलौना कोई टच करने को देता है क्या वो किसी को? ये बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है, हाथ लगाने नहीं दूंगा, मेरा है बोलता है। तो उसने वेद विज्ञान किया कि नहीं किया? अभी यह आप बोलते कि नहीं नहीं, हमको तो शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, और हमको वेद विज्ञान भी मालूम नहीं पड़ता स्व और पर का। अरे आप तो पूरा दिन वहीं पे स्व और पर ही तो करते हैं, तू मैं तो करते हैं। आप वहां पे क्या करते हो पूरा दिन? तू मैं नहीं करते पूरा दिन हम? पूरा का पूरा वेद विज्ञान चालू है हमारा। आपका एक भी चीज आप किसी को देते हो क्या? ये वेद विज्ञान के बगैर कैसे पॉसिबल है? वेद विज्ञान के बगैर कैसे पॉसिबल है? आप अपना कुछ भी, आप कोई भी आपका चीज किसी को दिया आपने ऐसे ही बिना मतलब का, तो इसका मतलब आपको वेद विज्ञान हो रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। या आपको, हाँ जी, आपको सम्यक दर्शन हो रहा है, उधर लौकिक में सम्यक दर्शन हो रहा है, इधर मोक्ष मार्ग में भी वही फार्मूला से हो जाएगा। आपको रोज भाई सम्यक दर्शन हो रहा है वहां पर। कहते हैं ना, थारो मारो। हाँ जी 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 जी। आपको अभी रोज सम्यक दर्शन हो रहा है घर पर। आपकी एक भी चीज आप दूसरे को दिया क्या? देखो आप, दिया तो भी कुछ ना कुछ आप सोच समझ कर देंगे। देखो हाँ, ये मेरी चीज है, ध्यान से संभाल के रखना, ये मेरी चीज है। 2 साल की उम्र से हम लोग बराबर याद रखते हैं, मेरा कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है। एक बच्चा अपना खिलौना किसी को देता है क्या? देखो 2 साल का बच्चा, आप पूछ लो जाके, उसको भेद विज्ञान कहाँ से हो रहा है? जीव है ना, भेद विज्ञान कर रहा है, मगर गलती कहाँ पे हो रही है? स्व को स्व नहीं माना, पर को स्व मान लिया, यहाँ पे भूल हो रही है उसकी। गलती वहां पे हो रही है। वेद विज्ञान तो कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि वेद विज्ञान नहीं कर रहा है। हर उम्र के लोग वेद विज्ञान कर रहे हैं। अभी अभी बोलते हैं कि देखिए हमको तत्व याद नहीं रहते, द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ रहा है, आप जो समझाते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं है, आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। देखो अभी आपने बोला ना थारी मारी करके, अभी आपने बोला ना, अगर ये थारी मारी मालूम पड़ गया तो फिर ये सम्यक दर्शन हो जाएगा, आपको आत्मा का अनुभव हो जाएगा। थारी मारी अगर आपको अगर समझ में आ जाता है ये बात, तो आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब मारी मतलब मेरा कौन सा, मेरा क्या है, मैं कौन हूं, स्व क्या है, पर क्या है, थारी मारी। ये स्व पर के बदले में आप थारी मारी भी नाम रख सकते हैं, मतलब समझने के लिए। तो अब थारी में क्या आ गया, मारी में क्या आ गया अभी? थारी में क्या क्या है और मारी में क्या क्या है? पुद्गल थारी होगा और मारी आत्मा। हाँ स्वभाव, मेरा स्वभाव मारी हो गया। और हम्म। मेरा स्वभाव छोड़ कर क्या है? आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम। परभाव में थारी आ गया। तो थारी में अभी हमारा कोई रोल ही नहीं, उसका चीज हम कैसे ले सकते हैं? मेरा ही मेरा रहेगा ना, मेरा उसका कैसे हो सकता है, उसका मेरा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपको यहाँ स्व पर भेद विज्ञान पे क्यों ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप अपनी चीज है ना, अपनी चीज पहचान लो पहला, आपकी चीज कौन सा है। अभी हमने क्या किया, अपनी चीज को नहीं पहचाना और दूसरे की चीज को पकड़ कर बैठे हैं।
दूसरे की चीज के पकड़ के बैठे कि नहीं बैठे, बताओ आप। तो इसमें क्या होशियारी है हमारे? दूसरे की चीज को बोल रहे मेरी चीज है। तो इसमें ये क्या होशियारी पे किया हमने काम? और हमको बहुत होशियार समझ रहे हैं हम लोग, लौकिक में बहुत होशियार समझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती के ऊपर मेरे से होशियार कोई नहीं है। इतना होशियार समझ रहे, हर जीव अपने को स्मार्ट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई भी एज का हो, अपने को स्मार्ट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा अंदर से, भाई मैं ही होशियार हूँ बाकी सब बेवकूफ है, ऐसा समझ रहे कि नहीं समझ रहे सभी? डेढ़ होशियार। हाँ, सभी समझ रहे ना कि मेरे से होशियार कोई नहीं है। अंदर से तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि अभी मेरा क्या है, मतलब स्व क्या है, पर क्या है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, धर्म का शुरुआत ही नहीं होगा। धर्म कैसे चालू होगा? स्व मालूम नहीं है और पर मालूम नहीं है, तो वो धर्म कैसे चालू होगा? इतना बड़ा काम है धर्म, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। आप अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए जा रहे हैं, छोटी मोटा डील नहीं है, ये बहुत बड़ा डील है। ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। अभी अभी हम जो क्लास में बैठे हैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज हम अभी करने जा रहे हैं। अनंत काल के लिए सुखी होने के लिए जा रहे हैं, छोटा मोटा टाइम नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अनंत काल तक सुखी होने के लिए जा रहे हैं। अनंत काल तक अगर सुखी होना है, तो पहले स्व और पर को नहीं जानेंगे तो सुखी किसको करेंगे हम, बताइए। किसको सुखी करेंगे? उनको भी। हाँ। पर द्रव्य भी मेरे लिए तो परी है। क्या? नहीं, आत्मा के सिवाय दूसरे जीव मेरे लिए परी है था। हाँ, पर है ना, पर है। दूसरे हाँ, जीव मेरे लिए पर है। हाँ। तो आपको ये बराबर, अगर स्व और पर अगर ध्यान में आ गया ना बराबर, तो फिर हम्म। आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं फिर सफर आपका, बहुत जल्दी काम होने वाला है, अगर स्व और पर ध्यान में आ गया तो। अभी शांतिलाल जी, हमने शरीर को मैं माना कि नहीं माना? नहीं, अभी तो नहीं मान रहे। नहीं अभी नहीं, तो। नहीं वो तो अभी हम पढ़ाई कर रहे करके थोड़ा सा हम लोग सुन रहे कि ये नहीं है करके, मगर अंदर से तो अभी मान्यता है, हमारी हमारी गई नहीं। हाँ, हाँ। तो अभी देखो, अभी ये शरीर क्या है, मतलब नौ कर्म है, द्रव्य कर्म है के भाव कर्म है, शरीर क्या है? नौकर। नौ कर्म है, बराबर है। हाँ। शरीर नौ कर्म है। और ये जो पुण्य पाप का जो फल मिलता है, नौ कर्म में ही मिलता है ना, पूरा घर मकान, जो जो जितना भी मिल रहा है चीज, वो सब नौ कर्म में मिलता है। अभी शरीर नौ कर्म है, तो ये किसके कंट्रोल में है शरीर? अब कर्मों के कंट्रोल में है, बराबर है। हम्म। बराबर है। हम्म। कर्म का कंट्रोल में है कि नहीं? 8 कर्म के कारण आपको ये शरीर मिला है, द्रव्य कर्म के कारण ये 9 कर्म मिला आपको, बराबर है कि नहीं, ये बताइए। हम्म। अभी ये जो शरीर है ना, ये कर्म का हम्म। उदय में आपको ये शरीर मिला है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। हम्म। कर्म का उदय चल रहा है, और ये शरीर आपको मिला है। वो कर्म का उदय बोलेगा कि आपको अभी पुरुष शरीर है तो पुरुष मिलेगा, स्त्री का शरीर है तो आपको स्त्री शरीर मिलेगा। फिर आपकी उम्र कितना लिखा हुआ है उतना वो शरीर का वहां पे रहेगा, आयु कर्म के हिसाब से। तो अभी ये डिसीजन मेकर कौन है? कर्म है। कर्म के कंट्रोल में है कि नहीं शरीर, के आपके कंट्रोल में है? शरीर कर्म का कंट्रोल में है कि आपके कंट्रोल में है? एक कर्म है। तो अभी कर्म ने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया कि देखो ये जो शरीर है ना, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका यूज करो, ठीक है। हम्म। आत्मा को क्या बोला उसने कि भाई देखो ये आप यूज करो, मगर ये है मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल है, ये हमारा हमारा पार्टी का है। शरीर हमारा पार्टी का है, कर्म बोल रहे कि हमारा पार्टी का है, ये हमारा पार्टी का है, मेरी आइटम है, मेरे मेरी वस्तु है। मैं आपको अभी ये रहने के लिए मकान दे रहा हूँ इधर, घर पे, अभी आप इसके अंदर रह सकते हो थोड़ा टाइम के लिए। और मगर मुझे, मैं रिटर्न लूंगा कभी भी आके। वो एग्रीमेंट करके देख रहा, आपको कंडीशन करके शरीर दिया है, क्या बोला है? ये शरीर मैंने आपको दिया है रहने के लिए अभी, मगर मैं कभी भी आके रिटर्न ले सकता हूँ यहाँ पर। और मैं बोल के नहीं आऊंगा, कभी आऊंगा करके, कभी भी आ सकता हूँ, तब आप तैयार रहना, मेरे को मेरी रिटर्न चीज रिटर्न देनी है। ऐसा उसने कंडीशन किया आपके साथ में, आयु कर्म। आयु कर्म ने कंडीशन किया, हम्म। जब मैं जब भी आऊंगा मुझे आपको रिटर्न देना है, मेरी चीज मुझे वापस देनी है। तो पेज कंडीशन। संख्या कौन सी हो? हाँ जी। पेज पेज संख्या। पेज संख्या 342। तो आयु ने कंडीशन करके दिया था आपको इस शरीर। मैं जब भी आऊंगा, बोल के नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा मेरा वस्तु में लेके जाऊंगा रिटर्न में। कंडीशन करके चला गया वो। अभी हम बहुत साल हो गए, भूल गए, एग्रीमेंट को भूल गए हम। क्या समझ रहे, इसी का मैं मालिक हूँ,
मैं ही शरीर हूँ, और मैं जैसा बोलूंगा ये शरीर सुनेगा। मैं ही शरीर हूँ, ये शरीर मैं जो बोलूंगा वैसे ही सुनेगा। मैं इसको ठीक रखूंगा तो ठीक रहेगा। शरीर जो भी है, मैं जैसा कहूंगा मैं ही शरीर हूँ, तो ये क्या हुआ, मान्यता उसकी उल्टी हो गई। और अभी जब ये बीमार पड़ता है शरीर तो दुखी होता है जीव। अरे बोला ये बीमार कैसे हो गया, मैं तो इसको बीमार करना नहीं चाहता था, तो बीमार कैसे हो गया। अब बूढ़ा होता है तो भी दुखी होता है, बूढ़ा कैसे हो गया। तो ये नहीं समझ में आता उसको कि भाई ये मेरी चीज है ही नहीं है। तो ये तो थारी मारी जो बोला था ना, वो मेरे है ही नहीं है, वो दूसरों की चीज है। तो हमने क्या किया, हड़प लिया इसको। आप जमीन हड़प तक नहीं हड़पते, दूसरों की जमीन हड़प तक नहीं हड़पते। कोई कोई हड़पता है ना जमीन को, दूसरों की जमीन को हड़पता है। हमने इसको हड़प लिया अभी शरीर को, बोला ये मैं हूं, ये मेरा है। आपने क्या किया, दूसरों के चीज के ऊपर कब्जा कर लिया आपने, इसका नाम है मिथ्यात्व, जो आपका है ही नहीं। और उन्होंने आपको रहने के लिए दिया था, और आपने उसको हड़प लिया। बोले यही मैं हूं, यही मेरा है, जो मैं बोलूंगा वैसे सुनेगा। फिर वंस फाइंड मॉर्निंग क्या होता है, आयु कर्म खत्म हो जाता है, वो शरीर लेके चला जाएगा। वो तो आयु कर्म अपना 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 वस्तु अपने पास लेके चला जाएगा। तो आप फिर दुखी हो जाएंगे। अरे मैं मर गया, अरे मेरा ऐसा हो गया, अरे मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं मेरा सब कुछ चला गया। आपका था कभी? आप अपना मान रहे हो, जबरदस्ती मान रहे हो क्या अपना? अभी जो थारी है वो मारी हो गया क्या अभी? जबरदस्ती सबका सबका जबरदस्ती मेरा हो गया। अब बोलते हैं यहाँ पर तारी मारी, मगर इधर कैसे है मालूम है? हाँ वो देखो क्या होता है मालूम है, अभी चट और पट दो रहता है ना। अभी वो बोलता है देखो चट मेरा और पट आपका। ठीक है, ऐसा तो बोलता है कि चट मेरा पट आपका करके। अभी जब रियलिटी आता है बोलते हैं, चट भी मेरा पट भी मेरा। ऐसा चीटिंग करता है। चीटिंग कैसे करता है ये जीव, कि चट भी मेरी पट भी मेरी, आपका कुछ नहीं है। जीत मेरी होगी, हार आपकी होगी, वन साइड। जीतेगा तो मैं अकेला, आपकी हार होगी दोनों साइड, ऐसा थोड़ी होगा। बोले चट और पट दोनों मेरा, आपका कुछ नहीं। तो फिर वो कैसे हो गया, चट और पट अलग अलग कैसे, थारी मारी कैसे हो गया? आप है ना थारी मारी नहीं कर रहे, सब मारी मारी कर रहे हैं, और बोलने में थारी मारी है। मेरी बैट है, मैं ही बैटिंग करूं। ऐसे ही हो रहा है। ये तो चीटिंग पे चीटिंग, चीटिंग पे चीटिंग, चीटिंग पे चीटिंग, इतना चीटिंग थोड़ी चलता है। इतनी बड़ी चीटिंग कर रहे हैं और सजा तो मिलेगी अपने को चार गति की। और पूछ पूछ रहे कि कर्म मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम प्रश्न पूछते हैं बाद में कि मेरे को दुख क्यों हो रहा है। इतना चीटिंग करेंगे तो दुख क्यों नहीं होगा हमको? अभी नाम तो बोलते थारी मारी, और इधर बोलते मारी मारी। इतना झूठ, सामने सामने झूठ। अभी आपने ईमानदारी से बोला था ना थारी मारी करके, यहाँ पे ईमानदारी क्यों नहीं रखा? बोलने में एकदम ईमानदार, एकदम नहीं नहीं हम इतने ईमानदार है, व्यवहारिक लोग हैं। सौ और पर का वेद विज्ञान बराबर करते हैं, बहुत व्यवहारिक है हम। तो दुनिया में समाज में हमारा इतना नाम है, हम कभी झूठ नहीं बोला आज दिन तक, कभी किसी का हड़प नहीं किया, कभी कुछ खाया नहीं, एक रुपया पैसा नहीं खाया आज दिन तक किसी का। इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा बात करते हैं, मगर यहाँ पे मोक्ष मार्ग में आकर क्या हो जाता है? मोक्ष मार्ग में आकर क्या हो जाता है? थारी मारी छोड़कर मारी मारी हो जाता है सब, गड़बड़। इसीलिए यहाँ पर यही बता रहे। डागा जी क्या बोल रहे? ये जिंदगी टेम्पररी है, उसमें ही ये हाल है। अकस्मात हम परमानेंट हो जाते तो अकस्मात नहीं, हम परमानेंट है, अकस्मात वो थोड़ी है। आत्मा, आत्मा तो परमानेंट ही है, ये शरीर भी परमानेंट हो जाता तो आप लीज भाड़े का घर है बोले ना, वो तो है ही है। होता तो हमारी दुर्दशा कितनी होती थी, मैं की दुर्दशा। मगर अभी शरीर हमारा नहीं है ना, अभी प्रॉब्लम वहां पे है। हाँ, तो ये दुनिया। हमारा देखो, हमारा अगर रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था वो। देखो हाँ, अगर हमारी चीज को हमारी बोलेंगे तो सम्यक दर्शन है, अगर हमारी नहीं है और आप अगर हमारी मान रहे तो वो मिथ्यात्व है, हाँ, दूसरा आत्मा काला है। हमारी मेरी है, मैं हाँ, जो आत्मा। जिसका है ना, अगर वो उसको बोलेगा तो वो सुखी है जीव। अगर वो मेरा आत्मा दूसरों का पर, मेरा बोलेगा तो फिर वो दुखी हो जाएगा। आत्मा परमानेंट है, बाकी हाँ, सब सॉल्यूशंस आत्मा मतलब टेम्पररी। देखो, जैसे आप आत्मा का नाम लेंगे साथ में मैं बोलना, मैं आत्मा परमानेंट हूँ, मैं आत्मा।
हम उस दृष्टि से कहा कि ये शरीर में इतने माइक्रो क्या बोलते हैं बैक्टीरिया सब मिश्रण है ना पूरा, इससे उससे सब जीव बिना शरीर देखिए, के तो रह ही नहीं सकते। इस विश्व में एक भी ऐसे प्रदेश नहीं जहाँ पे जीव नहीं है। तो इसलिए वो हम एक बोला। भी प्रदेश ऐसा नहीं, आप तो शरीर की तो बड़ी बात है, एक हम्म, प्रदेश भी ऐसा नहीं जहाँ पे जीव नहीं है, जहाँ छह द्रव्य नहीं है। एक भी प्रदेश बोल रहा हूँ आपको। वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। नहीं हाँ। है, हर जगह जीव है। अभी आप पहाड़ है समझो, पहाड़ है बड़ा, माउंट एवरेस्ट हम्म, पहाड़ है, उसके अंदर हर हर प्रदेश पर अंदर जीव है अंदर। ऐसा नहीं कि वो बंद है पूरा। अभी एक स्टील का समझो बड़ा एक लोखंड है बड़ा, ऐसा सॉलिड सॉलिड इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, उसके अंदर हर प्रदेश पर जीव है, अंदर पर वो बाहर हो रहे पुतल जीव। है ना। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था वो कि पुद्गल हम है, पुद्गल है, मगर उसके अंदर बाहर सूक्ष्म जीव अंदर बाहर हो रहे हैं। जो लोकाकाश में छोटे छोटे जीव हैं वो। हाँ, जो सूक्ष्म जीव है ना, वो अभी वो दीवार के अंदर भी है, वो आस पार आर पार, अभी हमारे शरीर से भी आर पार जा रहे हैं भी जीव। अभी अभी हम्म, अभी समझो ये अभी उंगली है, ये उंगली से अंदर और बाहर जा रहे हैं, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे हैं जीव, सूक्ष्म वाला जीव। उसके वो खातिर इतने ही हम सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि वो रुकेंगे भी नहीं, दीवार से भी नहीं रुकेंगे, पत्थर से भी नहीं रुकेंगे, पत्थर के अंदर भी चले जाएंगे। तो पत्थर के अंदर, उंगली के अंदर, शरीर के अंदर, ये जो शरीर के अंदर जो जीव है वो अलग है। ये जो हाँ हाँ। सूक्ष्म जीव है ना, ये तो आर पार हो रहे हैं सब जगह से। आपका भी मोबाइल दिख रहा है ना आपको, उसके अंदर से आर पार हो रहे हैं, मोबाइल के अंदर हम्म, भी आर पार हो रहे हैं। खचाखच भरे हुए हैं, ऐसा खाली आर पार नहीं हो रहे, खचाखच भरा हुआ है, इतने जीव है। इसलिए मैं कह रहा था कि इस टेम्पररी लाइफ के लिए हम परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। देखो, अभी हम परमानेंट लाइफ है हमारा, मगर कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हम लोग, ये आत्मा टेम्पररी की में। हाँ, अभी हम टेम्पररी के पीछे ही हमारा टाइम दे रहे हैं पूरा। टेम्पररी के लिए हाँ, परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं हम। नहीं परमानेंट और सॉल्यूशन नहीं आत्मा ढूंढ रहे हैं हम, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, परमानेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं हम। ये घर मेरा अभी देखो, शरीर। अभी 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 हम क्या क्या करते हैं, देखो पांच इंद्रिय का विषय भोग करते हैं, क्या क्या करते हैं अभी। खाने का सोचते हैं, खाने का कितना हम्म, टाइम है, 3 घंटे के लिए सोच रहे हैं हम, टेम्पररी सोच रहे हैं ना। पानी पीने के लिए हर घंटा में पानी चाहिए, 2 घंटा में पानी चाहिए, तो 2 घंटे का आप टेम्पररी सोच रहे हैं। खाने को हर 3-4 घंटे में चाहिए, वो टेम्पररी आप सोच रहे हैं। आपको सोने के लिए चाहिए, सोने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये एक दिन के लिए सोच रहे हैं। फिर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, तो कितना 30-40 साल के लिए सोच रहे हैं। बच्चों के लिए सोच रहे हैं, 30-40 साल के लिए सोच रहे हैं। घर मकान दुकान के लिए सोच रहे हैं, बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, कितने साल के लिए, 30-40 साल के लिए सोच रहे हैं, तो सब टेम्पररी तो सोच रहे हैं। आप जो आत्मा परमानेंट रहने वाले हो, उसके लिए आप कहाँ सोच रहे हो। आत्मा कल्याण के बारे में आपने कहाँ सोचा, नहीं सोचा आपने, परमानेंट का नहीं सोचा। हम जो ऐसे टेम्पर 90% लाइफ इसमें ही चली जाती है, सोचने में ही 90 चली नहीं, जाती पूरा का पूरा ऐसी जा रही है अभी, आज से नहीं, हमारा अनादिकाल से ऐसी जा रही है टाइम। हर बार है। मनुष्य जन्म लेते हैं, फिर वो बचपन में क्या होता है, खिलौना खेल खेल में चला जाता है, फिर जवानी आती है तो लड़की लड़का का वो चक्कर चालू हो जाता है, उसमें चला जाता है, और उसके बाद में शादी हो जाता है, फिर बिजनेस के पीछे, बुढ़ापा फिर खेत बच्चों के के लिए पीछे, फिर उसके बाद में बुढ़ापा आके फिर रोता है, अभी मैं क्या करूं करके। बचपन खेल में खोया, जवानी हाँ, में रियल रियल है वो, रियल है। अब जवानी में क्या होता है, अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है, पूरा पट्टी बांध कर वो पंच पांच इंद्रिय विषय में कूद जाता है। तो पांच इंद्रिय विषय में कैसा कूदता है मालूम है आपको, एक मूवी बताओ आपको, 1 मिनट का 1.5 मिनट का, पांच इंद्रिय विषय में कैसा कूदता है। बताना है तो बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताइए बताता हाँ हूँ, बता दीजिए, देख क्योंकि लेंगे फिर आपको जिंदगी। लगेगा ये मूवी क्यों बता रहे हैं यहाँ पर करके। बताइए बताइए। नहीं नहीं बताइए। नहीं तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो बताओ, ना, मूवी आप क्यों बता दिखाओ रहे। तो बताने लायक ही रहेगी। नहीं, मूवी क्यों बता रहे करके, क्योंकि कुछ झपट्टा ना कुछ मारता है मॉरल जीव, भी अभी रहेगा। अभी हम क्या करते हैं मालूम है, पांच इंद्रियों के ऊपर झपट्टा मारते हैं, झपट्टा झपट्टा। वो तो प्रैक्टिकल अनुभव है ना सर। प्रैक्टिकली देखेंगे तो और ज्यादा अच्छा शेयर आपको याद आएगा अपना अनुभव, एक पुराना हम्म, अनुभव याद आएगा आपको। एक डेढ़ डेढ़ मिनट का है, 1.5 मिनट का, कि हाँ कैसे हाँ। झपट्टा मारता है, झपट्टा खाने के ऊपर, वस्तु के ऊपर। ये हमारी ही कहानी है, दूसरे के नहीं है, झपट्टा मारने का हमारी कहानी है, झपट्टा मार रहे हैं हम। इसीलिए तो कहा गया, ए भाई देख के चलो। हाँ, झपट्टा मारे हम लोग, हम कैसे मालूम है, जैसे ही जन्म लिया, मनुष्य हाँ। जन्म या कोई भी जन्म है, चार गति में झपट्टा मारे, विषयों के ऊपर झपट्टा मारे, कभी भोगा नहीं वैसा भोग रहे, अरे भाई अनादिकाल से वही का वही भोग रहे, वही का वही खा रहे, जूठा खा रहे, बासी खा रहे हम सब, वही का वही, वही का वही, वही का वही, तो भी झपट्टा मारे, कभी नहीं देखा इतना। बोला लगता है कि कितने दिनों का भूखा है बेचारा, ऐसा झपट्टा मारता है खाने के ऊपर। अभी मैं खाने वाले एक सीन बता रहा हूँ, कैसा हम्म। झपट्टा मारता है आदमी खाने के ऊपर, देखो बोले कितना दिनों का भूखा है करके।
मम्मी हाँ। ये क्या है, हमको थोड़ा सा समझेंगे ना तो ये झपटा मारना ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभी ये क्या हुआ है करके। ये ये आज का नहीं, हमारा प्रॉब्लम है अनादि काल से है। जैसे ही विषय देखा नहीं झपटा मारते हैं हम। अभी वो बच्चा कैसे खाने के ऊपर झपटा मार रहा है, कभी देखा नहीं रहेगा ऐसा, मतलब ऐसा हमारी वो हैबिट बन जाती है अनादि काल से। अभी ऐसे ही देखने के लिए, खाने के लिए, सूंघने के लिए, अभी परफ्यूम का शॉप देखा तो उसको भोगने का इच्छा हो जाता है। ये पांच इंद्रियों के विषय के बारे में हम जीव झपटा मारता है, ये समझाना था। हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए कुंती पेज जी, नंबर, हाँ। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या ये वाला? क्या चीज, कौन सा? तथा ऐसे सम्यक भी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के, ये छठे मन के द्वारा सूक्ष्म रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति, ये वाला पार्ट देखो समझाएंगे अभी ये क्या? हमारे को छठे हमको मन, हम छठा छठा मन मन मतलब? मतलब छठा मन मतलब अभी संगी पंचेंद्रिय जीव है हम, बराबर। हम संगी हम्म। पंचेंद्रिय है। संगी मतलब मन, पांच इंद्रिय वाले हैं, मन वाले हम। संगी पंचेंद्रिय जीव है। पांच इंद्रिय और मन, मन को संगी बोलते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव है हम। तो अभी हमारा क्या हम्म। रहता है, क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में। अभी हमारा क्या हो रहा है मालूम है, अभी जितना भी क्षयोक्षम ज्ञान है हमारा, इसको सबको क्या बोलेंगे, कुमति कुश्रुत बोलेंगे। अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, हम्म। ये मिथ्यात्व के कारण अब उसका नाम क्या पड़ा, कुमति कुश्रुत। क्योंकि मति सम्यक ज्ञान और ज्ञान नहीं है। श्रुति। हाँ, मति हम्म। ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, उसका नाम क्या पड़ा, कुमति कुश्रुत है। क्योंकि स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है हमको। स्व कौन हो, पर कौन है, ये इसका अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं और पर कौन है। जीव को नहीं मालूम है, मैक्सिमम जीवों को मालूम नहीं कि स्व कौन है करके। तो स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है, स्व पर मालूम नहीं है कौन है करके। तो स्व पर ही मालूम नहीं है, तो वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे होगा, उसका धर्म कैसे प्रारंभ होगा। और ये लास्ट लाइन क्या है? सम्यक भी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व हाँ, सम्यक ज्ञान देखिए का। कैसा है। सम्यक दृष्टि जीव है, और उसने सांप को रस्सी जान लिया, रस्सी को सांप जान लिया, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्योंकि क्योंकि वो आत्मा की आत्मा के रिलेटेड डाउट नहीं है उसको, स्व पर सर्व। के रिलेटेड डाउट नहीं है। अभी पर में अगर मिस्टेक होगा तो भी सम्यक ज्ञान डिस्टर्ब नहीं होगा, मिथ्यात्व में नहीं जाएगा वो। मिथ्यात्व में कब जाएगा, स्व के बारे में और पर के बारे में अगर उसका यथार्थ श्रद्धा नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि क्या करता है कि मैं कौन हूं, उसके बारे में उसको कोई डाउट नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है उसको, कुछ भी डाउट ही नहीं, संशय ही नहीं है कि मैं कौन हूं करके। उसको श्रद्धान पक्का है। देखो अभी आपको लगेगा कि सम्यक दृष्टि जीव बाहर में शादी कर रहा है, बाहर युद्ध करने के लिए जा रहा है, बाहर बिजनेस कर रहा है, बाहर युद्ध कर रहा है, ये कैसा सम्यक दृष्टि है। अरे सम्यक दृष्टि मतलब बाहर का जो पहले का जो कर्म उदय आ रहा है उसको उसको चेंज नहीं कर पाएगा वो। उसका हम्म। तो उदय जो आ रहा है आएगा। मगर सम्यक दृष्टि जीव को क्या होगा, श्रद्धा में ये पक्का रहेगा कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न, उसको मालूम है कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, उसको मालूम है। और मैं कौन हूं, परिपूर्ण हूं। मैं कौन पर हूं। ये हाँ जी। पर ये यहाँ सम्यक भी जितना कुछ, मतलब जो भी कुछ जाने, उस सबको सम्यक ज्ञान कैसे बोल सकते हैं? हाँ हाँ, वही 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 आपको बताना है। देखो सम्यक दृष्टि जो है ना, वो स्व और पर का उसको पता है बराबर, क्लियर है, उसको मालूम है कि उसमें डाउट है उसको, सम्यक दृष्टि नहीं, को। नहीं। कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वभाव आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। ठीक है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ये सब उसको क्लियर मालूम है। हम्म। उसका जो भी ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान क्यों कहलाएगा। सम्यक ज्ञान क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसको आत्मा के बारे में डाउट नहीं है। आत्मा के बारे में स्व और पर्क में डाउट नहीं है, कुछ भी क्लियर है, उसको मालूम है, डाउट ही नहीं बिल्कुल। मगर अभी हम्म। मिथ्या दृष्टि को क्या प्रॉब्लम है, मिथ्या दृष्टि को पर का पूरा मालूम है, पूरा दुनिया का नॉलेज है उसको, पूरा वर्ल्ड का नॉलेज है, पूरा साइंस का नॉलेज है, सब कुछ है।
सब कुछ है, मगर उसको आत्मा कौन है मालूम नहीं है उसको। तो ये नहीं हुआ क्योंकि हम वो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हम्म, अभी और एक, अभी वो तो छोड़ो अन्य मतियों का, अभी लौकिक का छोड़ दो। अभी आप ये जैन मार्ग धर्म के मार्ग पर है, कोई व्यवहाराभासी है, तो वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा शास्त्र सभी कंठस्थ है, उसको समय सार भी कंठस्थ, प्रवचन सार भी कंठस्थ, नियम सार भी कंठस्थ, सभी तत्व मालूम है, सब चीज मालूम है, सभी ग्रंथ उसने पढ़ लिए। वो बोलता है मेरे को कुछ भी पूछो, मैं भी आपको बता दूंगा 2 मिनट में, पूरा हम्म, कंठस्थ है। अभी वो आदमी भी सम्यक ज्ञानी नहीं है, बोलिए, वो भी सम्यक तो ज्ञानी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है क्या जो हमने समय सार में पढ़ा था कि आत्मा में आत्मा को स्थापित करना, यहाँ वो नहीं बोल रहे हैं क्या? सम्यक दृष्टि मतलब आत्मा को आत्मा माना ना, स्व को स्व माना, पर को पर हम्म, माना, वही सम्यक हम्म, दृष्टि है। स्व को स्व मानना, पर को पर मानना। मगर अभी आपने क्या किया, पर को तो जान लिया, पूरा पूरा नॉलेज इकट्ठा किया, और पर स्व कौन है मालूम नहीं आपको। हम्म, पर को स्व बोल रहे और स्व को पर बोल रहे। अभी आप किसी को पूछो, बहुत नॉलेज है, बहुत बड़ा, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है, शास्त्र पूरा पढ़ लिया समझो, और अगर आप उसको पूछो कि भाई आप आत्मा हो के शरीर, वो बोल देगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोल देगा ऊपर से। मगर वो अंदर से उसको मान्यता वैसी है क्या, नहीं है। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अंदर से मान्यता नहीं बदली उसकी। सौ पर का यथार्थ श्रद्धा नहीं है। जब तक 100 पर का यथार्थ श्रद्धा नहीं, तब तक आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। मतलब ठीक। आप कितना जानते हो उसके ऊपर सम्यक ज्ञान नहीं होगा। हम्म, आप आत्मा के बारे में आपका बिलीफ क्या है, आपका आपका हम्म, मान्यता क्या है आत्मा के बारे में, और स्व किसको मान रहे हैं और पर किसको मान रहे हैं, ये अगर आपको मालूम नहीं है, तो आपका क्या हो गया, मोक्ष मार्ग कभी प्रारंभ ही नहीं होगा मतलब। ठीक। देखो मोक्ष मार्ग मतलब क्या है, सुखी होने का मार्ग है, बराबर है, सुखी होने का, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हो। अभी आप सुखी किसको करेंगे, स्व मालूम नहीं है, तो सुखी किसको करेंगे आप, खुद कौन है ठिकाना नहीं है, तो सुखी किसको करेंगे, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा कभी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, शरीर को मैं मानकर शरीर को सुखी करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, उल्टे मोक्ष में हमको, होगा। देखो मोक्ष शरीर को चाहिए कि हमारे को चाहिए, वो डिसीजन लेना है पहले। हमारे। मोक्ष अगर आप शरीर का करवाना है, तो हम तो कभी सुखी होने वाले नहीं है। अभी हम क्या करवा रहे हैं, मोक्ष, सुखी मोक्ष शरीर का करवा रहे हैं अभी। हम्म, शरीर को पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं, शरीर को तकलीफ होने नहीं दे रहे, शरीर को पूरा ध्यान रख रहे हैं, शरीर को आँच आने के लिए भी नहीं दे रहे। और अभी कभी सोचा हमने आत्मा के बारे में, अपने आत्मा के बारे में, नहीं। आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। आत्मा के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, हम शरीर को मैं पना करके आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम्म, शरीर का ही ध्यान रख रहे हैं हम 24 घंटा, आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हम, शरीर का ही ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हमको शरीर मिलेगा वापस नया, कि वैसे भाव कर लिया हमने कि भाई मैं शरीर हूं, तो वापस शरीर मिलेगा आपको। ऐसे ही संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, आगे 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 आगे, भाव बढ़ा रहे हम लोग, हर दिन भाव बढ़ा रहे, हर दिन भाव बढ़ा रहे, स्वरूप का समझ। अज्ञानता के कारण, स्वरूप को भूल कर। ठीक। तो आगम से ये सब हम पहला स्वरूप का समझना है, तर्क से युक्ति से स्वरूप को समझना है, फिर उसका आगे उसका अनुभव होगा। अभी यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, तो वह आवरण जनित औदायिक अज्ञान भाव है। जो क्षयोक्षम रूप प्रगट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, अभी समझो, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी को भी गुस्सा आएगा, सम्यक ज्ञानी भी युद्ध करेगा, सम्यक ज्ञानी भी बिजनेस करेगा, सम्यक ज्ञान को भी कर्म का उदय आएगा। ठीक है, तो ये औदायिक अज्ञान भाव तो रहेगा, क्योंकि कर्मों के आवरण के कारण हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि को भी ये होंगे। उसको देखकर आप ये मत समझना कि ये मिथ्या दृष्टि है। अभी भरत चक्रवर्ती है, युद्ध करने के लिए गए, दिव्य ध्वनि गिर रही है, शादियां कर रही है, 96,000 शादियां की, बच्चे पैदा कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, इधर दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे, तो आजकल लोग हम क्या बोलेंगे, तो पापी है। नहीं है, वो शाही सम्यक दृष्टि, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला जीव है। आप बाहर का देखकर आप नहीं बता सकते कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को भी उदय आ रहे हैं और सम्यक दृष्टि को भी उदय आ रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पे है, अंदर श्रद्धान के ऊपर कि मैं कौन हूं, पर कौन है, यथार्थ श्रद्धा में।
मिथ्या दृष्टि को क्या रहता है, स्व कौन है उसको मालूम ही नहीं है, ऊपर कोई मैं मान के बैठा है, ये डिफरेंस है। मगर बाहर कर्म के उदय दोनों को रहने वाला है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ रहेगा, इसको अनंतानुबंधी नहीं रहेगा सम्यक दृष्टि को, इसको, बाकी मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी चारों रहेगा, मगर सम्यक दृष्टि को सिर्फ अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यय ज्ञान प्रत्यय ज्ञान संज्वलन तीनों उसका है। तो आपको पता नहीं चलेगा भी ये भी सम्यक दृष्टि भी गुस्सा कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी सब आपके जैसा बिहेव कर रहा है, और व्रत भी पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि है वो। मगर वो क्या कर रहा है, 6 महीने के भीतर भीतर अपना आत्मा का अनुभव कर रहा है, कि 6 महीने में अगर वो नहीं किया तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, सम्यक दर्शन नहीं रहेगा उसका। हाँ, अभी जो क्षयोक्षम रूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। देखो अभी क्षयोक्षम रूप जो प्रगट ज्ञान है वो तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। देखो जानना जानना जो हो रहा है ना, ज्ञान ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। मगर जब श्रद्धान गलत होता है, मिथ्यात्व मिथ्या श्रद्धान होता है, तो उसका नाम मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। ये जो सम्यक ज्ञान है ना, देखो सम्यक ज्ञान का क्वालिटी और केवल ज्ञान का क्वालिटी में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? ज्ञान ज्ञान की क्वालिटी में बोल रहा हूँ, क्वांटिटी में तो फर्क है। केवल ज्ञान में तो पूरा लोकालोक एक साथ में युगपत जान रहे हैं, और सम्यक ज्ञान में तो थोड़ा सा ही जानने में आ रहा है। तो क्वालिटी में क्वांटिटी में डिफरेंस है, मगर क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है। अभी सूरज और सूरज का जो किरण है, तो प्रकाश में अगर समझो बादल ढक गए तो थोड़ा ही प्रकाश बाहर आ रहा है, तो वो उस प्रकाश में और जो सूरज का प्रकाश है उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? प्रकाश तो उसका ही है, ज्ञान आत्मा का ही है। आप चाहे क्षयोक्षम ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, मति श्रुत ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान तो आत्मा का ही है। ठीक है, आपके आवरण के कारण अभी कम प्रकट हुआ है, मगर ज्ञान की क्वालिटी वो अलग नहीं है, सेम है। ज्ञान का ही ये बार, मतलब ये ज्ञान सेम है दोनों। तो क्या बता रहे, सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान का अंश है सम्यक ज्ञान। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। थोड़ा जब प्रकाश दिख रहा आपको बादल के थ्रू, थोड़ा बाहर आया, तो वो प्रकाश ही तो है, वो अलग थोड़ी है। सिर्फ थोड़ा आया हो मेघ पटल के कारण, मगर क्वालिटी तो सेम है ना, वही प्रकाश है वो तो। इसी तरह ज्ञान है ना, ज्ञान तो ज्ञान है। केवल ज्ञान देखो, ज्ञान के 5 प्रकार है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सभी ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में क्वालिटी फर्क नहीं है, क्वालिटी सेम है सबका, ज्ञान तो ज्ञान है। उसके बाद में जो ज्ञान मति श्रुत रूप हो प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक है। देखो जाति अलग अलग है क्या, जाति एक है कि नहीं ज्ञान की, क्या अलग अलग जाति का है? ठीक है। मति श्रुत ज्ञान का जो जाति है, और केवल ज्ञान का जाति, जाति अलग है क्या दोनों का? नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, सब ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान अलग नहीं है, ज्ञान की क्वालिटी एक है, जाति एक है। तथा इस सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर, हाँ अभी अभी एग्जाम्पल पानी से समझाता हूँ। अभी टॉयलेट में पानी आ रहा है और किचन में पानी आ रहा है, ये पानी अलग है और ये पानी अलग है क्या? ये टॉयलेट का पानी और ये पानी अलग है क्या? क्या पानी है, दोनों पानी है। नाम पानी हमने है। दिया, नाम हमने दिया कि भाई ये टॉयलेट का पानी और किचन का पानी, नाम तो हमने दिया है, व्यवहार से नाम दिया है, मगर पानी तो सेम है ना, एक ही है ना, पानी तो पानी अलग नहीं है। आगे करते इसी तरह ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान अलग अलग नहीं है, ज्ञान की क्वालिटी सेम है। तथा इस सम्यक्त्व के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर 2 प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। अभी देखो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, कि जब आपका सम्यक्त्व के 2 परिणाम होते हैं, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो निर्विकल्प है। अभी यहाँ पे बोल रहे सम्यक्त्व के निर्विकल्प भी होता है और सविकल्प भी होता है, सम्यक्त्व के निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होता है। और अभी बोल रहे कि जो आत्मा का अनुभव है वो निर्विकल्प अवस्था में ही होता है। फिर यहाँ पे अभी प्रश्न आ रहा है कि भी फिर वो जो सम्यक्त्व है उसका जो अभी विकल्प वाला जो है वो क्या है, सविकल्प वाला क्या है? निर्विकल्प तो समझ में आ गया कि भी जब आत्मा का अनुभव होता है तभी ज्ञान
वो निर्विकल्प रहता है। मगर अभी ये सविकल्प वाला क्या है, तो निर्विकल्प और सविकल्प वो अभी टोडरमल जी हमको समझाएंगे। अभी प्रश्न है, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए। क्या बता रहे हैं? शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसा पाया जाए। अभी ये बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प अनुभूति में होता है, वहां पे शुभ अशुभ परिणाम नहीं होते। अभी प्रश्न ये है कि आप यहाँ पे बता रहे हो कि सम्यक्त्व का, सम्यक्त्व तो बना हुआ है, अभी वो सम्यक दृष्टि है, मगर उसको भी सविकल्प अवस्था भी और निर्विकल्प अवस्था दोनों में रहता है वो, सविकल्प निर्विकल्प में। तो ये क्वेश्चन है उनको कि ये समझाइए आप ये कैसा है। तो समाधान जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान है कि यह मेरा कार्य नहीं है। देखो सेठ के ऑफिस में जो काम कर रहा है गुमास्ता, वो अपना ही मानता है ना, बिजनेस को तो अलग थोड़ी मानेगा, क्योंकि वो सेठ ने उसको एक जिम्मेदारी दिया है कि भाई तुम संभालो पूरा। तो वो कैसा है, अपना ही मानेगा, अपना मानकर कर रहा है, मगर अंदर से उसको श्रद्धा नहीं क्या मेरा है करके। उसको तो यही मालूम है ना कि भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर 10 करोड़ फायदा हो गया तो ज्यादा खुश नहीं होगा वो तो पता है भाई सेठ जी के लिए हो रहा है। 10 करोड़ नुकसान भी हो गया तो उसको पता है भाई तो सेठ जी के लिए हो रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मगर हर्ष विषाद उसको भी आएगा, थोड़ा खुशी होगा, थोड़ा दुखी होगा, थोड़ा सुखी होगा मगर वो अपना नहीं मानता है, अपना नहीं मानता है। परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमास्ता चोर होए। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभ अशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धा नहीं कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। कैसा है सम्यक दृष्टि, व्रत भी करेगा ना तो मैं कर रहा हूं नहीं बोलेगा वो, भाई हो रहा है क्या, क्योंकि शरीर आश्रित है ना व्रत वगैरह। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानेगा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि मानेगा अपनी क्रिया, सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा। जैसे वो सेठ जी के यहाँ काम कर रहा था गुमास्ता, तो गुमास्ता क्या करेगा, सेठ जी के यहाँ काम कर रहा है मगर अपना नहीं मानेगा कुछ भी। तो वो मगर निर्विकल्प हाँ नहीं, वो निर्विकल्प सविकल्प तो अभी आगे आने वाला है। अभी ये सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि को भी कषाय हो रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि को भी कषाय वगैरह हो रहे हैं अभी। मतलब ये समझाना है कि ये अभी अच्छा। समझो भरत भरत चक्रवर्ती है, वो अभी शादी भी कर रहा है और वो युद्ध भी लड़ रहा है, और इधर वो सम्यक दृष्टि भी है। इसका मतलब क्या हो गया, अंदर से उसको पता है कि भाई मैं आत्मा हूं, मगर बाहर से युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है, मगर अपना नहीं मान रहा है वो, सेठ जी के जैसा नौकरी कर रहा है ना वैसा। शुभ अशुभ भाव हो रहा है, शुभ अशुभ भाव को मेरा नहीं मानता है, जैसे नौकरी कर रहा है ना, अभी लॉस प्रॉफिट को मेरा मानेगा क्या है, नौकर है तो। हम्म, वो तो नहीं, वो तो बोलेगा ना सेठ जी का है लॉस प्रॉफिट तो मेरा थोड़ी है। इसी तरह सम्यक दृष्टि को भी शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, अगर शुभ अशुभ भाव को मैंने किया नहीं मानता है, ये भी मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। शुभ भाव हो अशुभ भाव हो, पुण्य हो पाप हो, उसमें क्या होता है, वो बोलता है भी मेरा नहीं है, ये मेरा कर्म का उदय है और ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये कर्म से मैं भिन्न हूँ, शरीर से मैं भिन्न हूँ, कर्मों से मैं भिन्न हूँ, मेरे जो विकारी भाव है मोह राग द्वेष इससे मैं भिन्न हूँ, ये मेरा नहीं है, ये सेठ का है, मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। तभी वो भी क्या बोलेगा इधर जी, ये देखो मैं आत्मा हूँ, स्वभाव हूँ, मैं आत्मा स्वभाव हूँ, और मैं यहाँ पे अभी कर्म बंधन के हिसाब से मैं इधर हूँ अभी, मगर ये कर्म बंधन मेरे से भिन्न है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, परद्रव्य परद्रव्य के भाव, परद्रव्य से होने वाले जो मोह राग द्वेष भाव, ये मेरे नहीं है, ये मेरे से भिन्न है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये परभाव है, उससे वो भिन्नत्व रखता है। और लॉस प्रॉफिट को अपना लॉस प्रॉफिट नहीं मानता है, शुभ अशुभ भाव को हमारा नहीं मानता है, जो संकल्प विकल्प हो रहे उसका मेरा नहीं मानता है, हो रहे है, मगर उधर अंदर उसको खेद नहीं है। बाहर से देखो, बाहर से कभी कभी जुड़ भी जाएगा वो, आपको लगेगा अरे दुखी हो रहा है, अरे ये रो रहा है, अरे ये सुखी हो रहा है, आपको रोने हुए भी रोता हुआ भी नजर आएगा, सम्यक दृष्टि जुड़ भी सकता है वो।
मगर तो भी उसको अंदर में ये श्रद्धा नहीं कि मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। वो श्रद्धा उसका जाएगा, श्रद्धा नहीं जाएगा उसका, कभी श्रद्धा नहीं जाएगा। श्रद्धा तो उसका बना ही रहेगा कि मैं हूं करके। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका नाम है, आप कभी भी भूलते हो क्या 24 घंटे में? आप नींद नहीं। में भी सो जाओ, बेहोश भी हो जाओ, आपका नाम आप भूलेंगे क्या? अवेयरनेस तो है ना आपको कि आप कौन हो करके। अभी एक्टर लोग इतने सब एक्टिंग करते हैं, रोज नई नई मूवी का एक्टिंग करते हैं, एक एक दिन में तो 10 10 फिल्मों की शूटिंग भी हो सकती है। सब याद तो रखते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह डायलॉग भी बराबर बोलते हैं, खुद को भूल जाते हैं क्या? अंदर से उनको मालूम है कि नहीं वो कौन है, कि भूल जाते हो? तो सम्यक दृष्टि जीव भी शुभ अशुभ भाव करता है, देह की क्रिया में आसक्त हो जाता है, मगर अपने को नहीं भूलता है वो, कि मैं कौन हूं करके। नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलता है। अभी एक्टर लोग है, पूरा दिन सुबह से एक एक बार तो बहुत टाइम 18 18 घंटा शूटिंग करते हो, तो खुद को भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलते हैं, खुद को याद रहता है उनको। सम्यक दृष्टि को भी खुद का याद रहता है कि भाई ये मेरे कर्म के उदय है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे से भिन्न है, मैं आत्मा स्वभाव हूँ, ये सब प्रभाव है मेरे से भिन्न है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं एक हूँ, मैं संकल्प विकल्प जो जाल है वो मेरे से भिन्न है, मैं नहीं हूँ। ऐसा उसको जागृति रहती है, हमेशा जागृति रहती है सम्यक दृष्टि को। हम्म। इसीलिए आप बाहर से नहीं पहचान पाएंगे कि सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है। वो तो आपका जो अंदर का श्रद्धा है, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आप को क्या मान रहे हो। ये तो ईमानदारी का मार्ग है, देखो। अगर आप ईमानदारी रखेंगे तो आप मोक्ष चले जाएंगे। अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो मान रहा हूँ, ऐसा मान रहा हूँ, और अंदर नहीं मान रहे, तो नुकसान आपको होने वाला है। दूसरे को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये अपने को ही होने वाला है। दूसरे का भला बुरा तो हम कर नहीं सकते, हम अपना भला बुरा कर सकते हैं। अगर हम इस मार्ग में ईमानदारी नहीं रखेंगे और स्व को स्व मान रहे, पर को पर मान रहे, तो छूट जाएंगे कर्मों से। अगर हम मान्यता में अगर भूल चल रही है तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी आप उसको ठीक कर लीजिए। ईमानदारी का मार्ग है, देखो अंदर का ये ईमानदारी अपने को ही रखना पड़ेगा। कोई आके नहीं बोलेगा कि आपने गलती किया, आपने ऐसा किया वैसा किया। अगर आप गलती करेंगे तो कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। और अगर आप सच्चाई रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे, तो आप छूट जाएंगे कर्मों से। तो सर्वज्ञ भगवान ने जो तत्व बताए उसके अनुसार मैं, मेरी मान्यता क्या है, स्व पर के बारे में मेरी श्रद्धा क्या है। अगर सपोज अगर अभी आपकी अभी भी आपकी श्रद्धा में अगर बराबर नहीं है तो अभी ठीक कर लो ना श्रद्धा, क्या प्रॉब्लम है? क्या चीज रोक रहा है हमारे को? क्या चीज रोक रहा है स्व को स्व मानने से? क्या चीज रोक रहा है? कौन रोक रहा है हमारे को? हम स्वयं रोक रहे हैं। हम स्वयं हमारी रुकावट है। हम स्वयं अपने साथ छल छल कर रहे हैं। हम स्वयं अपने साथ हमको दगा दे रहे हैं, हम स्वयं को चीट कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। बोले किसको मालूम पड़ेगा? मैं तो बोल दूंगा मुंह से कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, और अंदर से शरीर के प्रति प्रीति है मेरी, शरीर में रुचि है, पर में रुचि है। कौन देखेगा बाहर से? बाहर से तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा, और अंदर से मेरी रुचि पड़ी है, तो नुकसान मुझे होने वाला है, किसी और को नहीं होने वाला है। चीटिंग में मैं मेरे स्वयं से करने वाला हूँ। ये धर्म है ना, लोगों को बताने के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए मार्ग है, ये दूसरों के लिए नहीं है। ये स्वयं के लिए मार्ग है, स्वयं सुखी होने के लिए मार्ग है। यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे ईमानदारी चलेगा। जीव ने क्या किया, अनादिकाल से चीटिंग अपने साथ करते आया है। बताता है कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, मानता कुछ है। अरे कुछ कुछ भी मान रहा है, एक चीज को भी नहीं छोड़ा, सबको बोलता है मेरा मेरा मेरा। अंदर से मान्यता का बोल रहा हूँ। बाहर से बोल देगा नहीं नहीं मेरा ये व्रत है, वो व्रत है, ये है वो है, मगर अंदर से वो मान्यता है ना, अभी उसकी पकड़ बहुत है मतलब। तो उसको ठीक करना है, और कुछ नहीं कि भाई नहीं है, ठीक है, अभी अज्ञान दशा में जो हो गया हो गया, अभी अपने को ठीक करना है। देखो ये मान्यता ठीक करने के लिए बोल रहे हैं आपको, ऐसा नहीं बोल रहे कि सब कुछ आप दान कर दो, सब छोड़ दो, सब अभी 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 साधु बन जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे। आपको इधर एक भी व्रत की बात नहीं हो रही है, एक भी पूजा की बात नहीं हो रही, एक भी क्रिया की बात नहीं हो रही। आपको समझ ठीक करने की बात हो रही है, कि भाई आपकी बिलीफ क्या, बिलीफ ठीक करने की बात हो रही है। बाहर कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप शरीर से ये करो वो करो ये करो, वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। आत्मा का जो बिलीफ है, आत्मा जो मान रहा है, वो मान्यता चेक करो आप क्या मान रहे हो आप। इसलिए ये जो स्व पर का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर नहीं समझ में आएगा तो कितना भी कुछ कर लो तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है।
ठीक है, अभी यहाँ पे रुकते हैं आज, और कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न है तो कर लीजिए आप। खुद उड़ा करूंगा। हम बोल रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं नहीं नहीं, बोला ये तो होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आत्मा की छोड़ो, हाँ अभी आप एक्सट्रोवर्ट बढ़ेंगे। दूसरी बात करो, आत्मा की छोड़ो, दूसरी बात करो। हम बार बार ऐसी ही बात करते हैं कि भाई आत्मा की छोड़ो, अभी दूसरी बात करो। ये तो ठीक है, अभी आप अपना व्यवहार का बात करो। ये तो ठीक है, अभी निमित्त का बात करो। ये तो ठीक है, ये तो आत्मा है, अभी वो आत्मा की आप बात कर रहे हो, ये हमको, हम अपने आप को आत्मा मान ही नहीं रहे हम लोग। आत्मा ही नहीं मान रहे, अपने स्वयं को आत्मा नहीं मान रहे। अभी बोल रहे हम लोग करके बोलते हैं, अभी हम मतलब कौन है? मैं तो अकेला हूं ना आत्मा, मेरे साथ कौन है? कोई नहीं है। अभी बार बार हम बोलते हैं कि हम लोग ऐसे, हम लोग ऐसे, हम लोग ऐसे। ये हम वर्ड जो है ना, हम में कौन आया साथ में? आत्मा तो अकेला ही है। ऊंची भाषा बोलते हैं सर। ऊंची भाषा बोल अलग रहे हो, अलग नहीं मगर समझते। मान्यता में क्या है? मान्यता में ऊंची भाषा में क्या है वो पता है, मान्यता की बात हो रही है यहाँ पर। मानिए मैं तो आप मैं ही हूँ। आप देखो, हम करके ऊंची भाषा बोलो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपनी मान्यता में हम में क्या लिया आपने? नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, ऊंची भाषा और बोलने कुंतु में सा, हाँ। ये जो विचार आते हैं ना, वो भी झलकते हैं अपने हाँ। ज्ञान में। हाँ, बराबर ना? संकल्प विकल्प का जो जाल है ना, उससे मैं भिन्न हूँ। हाँ हाँ, नहीं वो तो है, मगर जो विचार आते हैं ना, उसको मतलब मेरे को अभी विचार ऐसा लगता था कि ये भी झलक रहे, झलक ये रहा है, भी झलक बराबर, रहे। झलक रहा तो क्या है। होता है, जैसे ही ये आता है कि भाई ये झलक रहे हैं, तो विचार लंबा नहीं जाता है, मतलब चला जाता है। और फिर दूसरा आता है, तो मैं कहती हूँ कि भाई ये तो मेरे आप मेरे में झलक रहा है। विचारों का करता नहीं है, कर्म उदय में आ रहे हैं ना, वो विचार आप में, हाँ आपके ज्ञान में झलक रहे हैं, आप जान रहे हो। हाँ, विचारों को भी आप बराबर। जान रहे हैं। विचारों के करता जी, नहीं, आप विचारों को भी जानने वाले हैं। हाँ हाँ, करता नहीं है वो तो समझ में आया, मगर सब ये मतलब झलक रहा है, झलक रहा है, आप सब जानने झलक वाले हैं। रहे हैं। हाँ, ये आप झलकने का थोड़ा सा मतलब टेस्ट लगा है अभी, टेस्ट मतलब लगाया। हाँ जी। हाँ, कि भाई ये झलक रहा है, ये हाँ। विचार आया, झलक रहा है। हाँ, टोडरमल ये जी तो बोल मैं रहे ना, अपनी नहीं। अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े इस वर्तमान काल में, जीव बहुत थोड़े आपके जैसे जो अध्यात्म रस के रसिक बोलते हैं, जो हम्म, आत्मा की तो बातें जिसको अच्छी लगती है। दिन भर में ये रहता है भान कि ये तो झलक रहा है, जी। ये भी झलक रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये भूत का है तो मैं नहीं हूँ। और फिर चिंतन करने पर पता चला निर्मला कि जी झलक रहे, झलक, वो मालूम पड़ा आपको? नहीं पड़ा? हाँ निर्मला जी मतलब इतना गहरा नहीं पड़ रहा है, मगर कांच में मुंह देखते ही समझ में आता है, हंसी आती है कि तुम नहीं हो। अभी सुबह उठ के ग्लास में आप मिरर में देख के क्या बोलते हैं अपने आप को? हाँ, कहते हैं भाई ये तुम नहीं हो, ज्यादा घमंड मत करो, अंदर है भगवान तो। आता है, याद आता है। ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कुंतु जी मेरे साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा है, बोल दूं क्या? हाँ, बोलिए ना प्लीज। और हंसना मत हाँ? हाँ, नहीं नहीं नहीं। नहीं मतलब अभी कुछ भी कुछ बोलते तो मुझे ज्यादा बोलना मत, मैं भगवान हूँ, मेरे से तो मुंह से ऐसे ही निकलता है। अच्छी बात है, सच्ची बात निकल रही है आपकी, मैं सच्ची स्वयं बात। से, जैसे आपने एक चीज को बोल दिया ना, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, जी। मैं परमात्मा हूँ, सच्ची बात है, तो बहुत सच्ची कुछ बात। गलत होते होते भी रुक जाती है चीजें। नहीं, रियल में आप जो बोल रहे दिन में गलत नहीं 100 है। बार यस मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, बस वही सौ चल रहा इंद्रों के सामने अरियंत भगवान ने दिव्य ध्वनि में बोला कि तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है। है। 100 इंद्रों के सामने बोला भगवान ने, अरियंत भगवान। अभी भी मतलब कोई सिमंदर छोटा मोटा स्वामी, आर्ग्यूमेंट में भी ये हो जाता है कि भाई मैं भगवान हूँ, मेरे से नहीं उलझ, ऐसे हो जाता है। मगर आपको सामने वाले को भी भगवान देखना है। हाँ वो भी, उनको भी बोल तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, जी। उलझता क्यों है करके फिर छूट जाती हूँ मैं तो। हाँ, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, थोड़ा कषाय वगैरह पहले के रहेंगे ना, तो धीरे 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 वो मिथ्यात्व गलेगा। मिथ्यात्व हम्म। का जोर आएगा तो थोड़ा हो जाएगा, मगर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। अभी आपने संगीता जी वो मूवी देखी आपने, वो जो भेजी थी आपको, डिप्रेशन वाली मूवी, अभी जो 2 दिन पहले भेजी थी, कल परसों? हाँ हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी हाँ। मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। मैं ही क्यों, राइट। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, हर एज के उसमें मूवी में है, लोग हर एज के है। तो वो हम्म। क्या समझ रहे हैं कि मुझे ही दुख है अकेले को, बाकी सब सुखी है दुनिया, मैं मुझे ही दुख क्यों? अभी वो जो कॉलेज पढ़ रहा है लड़का, वो भी बोलता है मुझे ही दुख क्यों, बाकी सब खुश है मैं। अभी वो हम्म। हाउस वाइफ है, वो बोलती है मुझे ही दुख क्यों, बाकी सब खुश है। वो एक आईएएस ऑफिसर है, वो बोलता है मुझे ही दुख क्यों। एक आदमी बिजनेसमैन है, वो बोलता है मुझे ही दुख क्यों है। हर एज के लोग वहां पे लिए है, और वो सभी ऐसे ही समझ रहे हैं कि मुझे ही दुख क्यों। आपने देखा वो हाँ आधे घंटे का? देख, हाँ हाँ वो हाँ, देखा। तो क्या समझ में आया आपको उसमें?
नहीं, उससे बहुत अच्छा लगा। मैं ही क्यों, जैसे मैं की ये बजाते हैं ना हम लोग, मैं ही क्यों, वो। मुझे ही दुख क्यों आया, हेलो। मुझे ही दुख क्यों हाँ आया, मुझे। मैं ही कर्म का फल भोग रही हूँ, मुझे ही दुख क्यों है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूँ करके अंदर से क्या हो रहा है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी ऐसे ही मान रहे हैं कि मैं दुखी हूँ बाकी सब सुखी है, ऐसा मान रहे हैं सभी। प्रॉब्लम अभी एक का प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप समझ रहे हो कि आप दुखी हो करके, हर अच्छा। जीव समझ रहा कि अरे मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अरे मेरे दुख को कौन जानता है, बाहर मैं हम्म। स्माइल करके रहती हूँ, मगर मेरे दुख को कौन जानता है, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं, ऐसे ही हर जीव मान रहा है। अरे वो 2 साल का हम्म। बच्चा रहने दो, 20 साल का लड़का रहने दो, 50 साल का रहने दो, 80 साल का रहने दो, सभी लोग ऐसे ही मान रहे कि मैं, मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। इसलिए वो जो आधे पर ये घंटे वाली, हकीकत भी तो है ना। इसको हम, मतलब इसको हम तोड़ भी तो नहीं सकते ना, ये चीज को, नहीं या हम किसी को बोल भी नहीं नहीं हम सकते कि। दुखी नहीं है, भ्रम है हमारा, हम दुखी नहीं है, रियल में दुखी नहीं है, भ्रम है हमारा। नहीं, दुखी तो नहीं नहीं है। दुखी नहीं है, वो मूवी देखो ना, आप आधे घंटे का बताया उन्होंने। देखो जो हम्म। जिनवाणी पढ़ेगा उसको तो समझ में आ जाएगा कि मैं दुखी नहीं हूं, मेरा भ्रम था करके, इल्यूजन। ये हम्म। फॉल्स इल्यूजन है, इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि दुखी हूं करके। अरे मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ, अरे आनंद के लड्डू फूट रहे हैं अंदर, आनंद 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 बह रहा है अंदर से, और आप बोल रहे मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, कैसे हो सकता है। इतना गलतफहमी, गलतफहमी है, वो सच्ची बात नहीं है। शरीर को आपने मैं माना है ना, इसीलिए वैसा लग रहा है आपको। जब आप आत्मा स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करेंगे, उसमें मैं पना करेंगे, आपका ये मिसअंडरस्टैंडिंग छूट जाएगा। शरीर, अभी अभी हमारा क्या बात चला, शरीर को आपको कर्म ने आपको दिया, शरीर को आपके पास रखा है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसको यूज करो, कभी भी आके मैं इसको लेके जाऊंगा, बोल के आपको दिया। हम्म। ये समझ में आया आपको। जो द्रव्य समझा। कर्म है ये 9 कर्म है, संगीता जी आपका जो शरीर है ना ये 9 कर्म है। 9 कर्म को किसने दिया, हम्म। द्रव्य कर्म ने दिया। तो द्रव्य हम्म। कर्म ने आपको ये शरीर आपके पास छोड़ा है कि भाई थोड़ा टाइम आप इसमें रह सकते हो, मगर उसने कंडीशन के करके गया था कि कभी भी मैं आप आके इसको मैं लेके जाऊंगा, और मैं बोल के नहीं हम्म। आऊंगा, अचानक आऊंगा और लेके चले जाऊंगा। तो आपको रेडी रहना है, कभी भी ये लेके जा सकता है, कर्म के अंडर में है वो शरीर, मैं नहीं हूं ये। आपको रेडी पोजिशन में रहना है हम्म। कि कभी भी कर्म आके इसको लेके जा ये सकता है। रेडी पोस्चर में कैसे रहे, ये रेडी कैसे रहे रेडी मतलब। मतलब इसको अटैचमेंट छोड़ दो, इसके साथ में आप इसका ध्यान रखो मगर अटैचमेंट मत करो। भाड़े का घर में ध्यान कैसे रखते हैं, भाड़े का घर छूटता है तो दुखी होते हैं क्या हम, पहले से मालूम है कि भाई एग्रीमेंट खत्म हो गया है, कभी भी छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो एग्रीमेंट हमारा खत्म हो गया शरीर के साथ में, कभी भी ये कर्म आके इसको लेके जाएगा। कभी भी मौत का डरना नहीं, कभी भी शरीर जाएगा उसका डरना नहीं, शरीर के बारे में चिंता नहीं करना है। शरीर का ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना दे दो उसको, मेडिकल इलाज करा लो, जो भी करना है करो, अटैचमेंट नहीं। कभी भी छोड़ के जाएगा तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं इसके भरोसे नहीं हूँ, मैं इसके लिए मेरा आनंद रुका हुआ नहीं, मेरा आनंद तो मेरे भीतर है। शरीर से मेरे को आनंद नहीं हो रहा है, शरीर को अपना मानना बंद कर रही है, दुख से छूट जाएंगे आप, सब दुखों से छूट जाएंगे। सच में हम नहीं है शरीर, आप सच्चाई समझिए, आप शरीर हम नहीं है, शरीर नौ कर्मों का है, शरीर 9 कर्म, द्रव्य कर्म का 9 कर्म है, उसका चीज वो लेके जाएगा। आप समझने का प्रयास करो, ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है बात। सच्चाई को कितना दिन हम ये करेंगे बोलिए, सच्चाई को समझना ही पड़ेगा कभी ना कभी। आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है कि ये कर्मों का नहीं है, 9 कर्म किसका है, नहीं नहीं, ये तो कर्मों का ही है। इसमें डाउट है आपको, थोड़ा भी नहीं, डाउट इसमें है। डाउट नहीं है, बस और थोड़ा ये एक आयु क्वेश्चन। कर्म, आयु कर्म द्रव्य कर्म है, 8 कर्मों में एक आयु कर्म है। हम्म। आयु कर्म जैसे ही खत्म होगा ये इसको लेके जाएगा शरीर को, इसमें कोई डाउट है। हम्म। तो इसका इसका कंट्रोल किसके पास हुआ, द्रव्य कर्म के पास हुआ इसका कंट्रोल, शरीर का। सच्ची सच्ची बात आप सोचिए, बैठ के शांति से सोचिए, ये इसका कंट्रोल किसके पास है, अभी शांति से सोचिए आप, इसका कंट्रोल किसके पास है, आत्मा के पास है। आत्मा के पास है ना। नहीं है, नहीं है। नहीं है, यही तो भूल चल रही है हमारी, आत्मा के पास इसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब 0% है। आत्मा का कंट्रोल इसके ऊपर 0% है, 0,000,000%। अरे 1% भी आत्मा कुछ नहीं कर सकता शरीर के लिए, आप सोचो थोड़ा, और आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। क्यों अपने को इस सत्य से हम स्वीकार नहीं करें इस सत्य को। देखिए, आज करो, अनंत काल के बाद में करो, अनंत 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 काल के बाद में करना, करना तो इसी को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य तो बदलने वाला नहीं है।
हमको कभी बदलना है, हमको अभी डिसीजन लेना है। आज मैं बदलूंगा तो आज मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अगर मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो मैं उतना दिन दुखी रहने वाला हूँ। आप ज्ञायक स्वभावी हो, आप अरूपी आत्मा हो, आप भगवान आत्मा हो, आप स्वयं भगवान हो, पहचानो अपने आप को। ये शरीर आप नहीं हो। ये पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल का परमाणु से बना हुआ। इसमें हड्डी मांस खून ये पस ये सब भरा हुआ है। ये आप कैसे हो सकते हो? आप तो पवित्र भगवान हो एकदम। ये कैसे हो सकते हो आप? ये शरीर आप कुछ भी, नहीं हो। बाकी तो बहुत सारी चीजें ओवरकम कर लिया, बट कभी कभी डेथ को ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डेथ किसकी हो रही है बोलिए? नहीं वो, माना कि भाई अभी जैसे कहीं पे ट्रैवलिंग भी करूँ ना, कि हाँ भाई रिटर्न आऊंगी कि नहीं, ये भी एक रहता है ना मन में। तो तो अभी ये ठीक थोड़ा है। सा आपको अटैचमेंट ज्यादा है शरीर से, तो नहीं नहीं, थोड़ा सा। अटैचमेंट शरीर से नहीं है, कि हाँ। रहता तो है ना कुछ तो चीज थोड़ा। अभी तो फिलहाल इंसान भी तो है ना हम लोग थोड़े दिन। नहीं देखो, वो राग आने दो, राग का प्रॉब्लम नहीं, मगर अंडरस्टैंडिंग ठीक कर लो, आप मान्यता ठीक करो। मैं वो बोल रहा हूँ, राग तो रहेगा, शरीर के ऊपर राग रहेगा। राग तो अभी हमारा हम्म, रहेगा। राग है, मगर राग को भी आप उसमें हम्म। अटैचमेंट मत, राग का राग मत करो आप। आपको राग आया कि क्योंकि संगीता जिस जी। दिन मैं डेथ को ओवरकम कर लूँ, फिर तो सब चीज इससे। देखो, डेथ को ओवरकम करना हम्म। मतलब आपको डेथ को समझना पड़ेगा कि डेथ क्या है करके। डेथ किसको बोल रहे हैं आप? डेथ किसकी हो रही है पहला ये तो सोचो, डेथ किसकी? माना चेंज ऑफ ये है नहीं बॉडी नहीं, का ऐसा ये नहीं, है। ऐसा नहीं, डेथ नहीं किसकी वो हो तो रही है शरीर पहला की हो रही पहला है। समझो कि डेथ किसकी हो रही है। पहला पहला आप समझो डेथ डेथ किसकी हो हमारी रही हो रही है। है। हमारी डेथ हमारी, हमारे हमारा में, हमारे अस्तित्व, में कौन कौन आया बताओ? हमारा हमारे। अस्तित्व, हाँ। हमारा हाँ जी। हमारा अस्तित्व की ना, हमारे अस्तित्व की डेथ हो रही है। अस्तित्व का डेथ होता मी, है? हाँ मतलब मी एज ए अभी संगीता जैन, अभी उसकी अभी डेथ। अस्तित्व गुण में क्या देखा हमने? अस्तित्व गुण में क्या देखा? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता है। तब डेथ किसकी हो रही है बोलिए आप? द्रव्य द्रव्य समझ लिया आपने, द्रव्य गुण पर है। हम्म। द्रव्य में अस्तित्व गुण है। अस्तित्व है। गुण क्या करता है कि द्रव्य का कभी उत्पन्न नहीं होता किसी से, और द्रव्य कभी नाश नहीं उसमें होता। नाश नहीं। हाँ, तो मैं कभी हम्म, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और मैं किसी से नाश भी नहीं होऊंगा, ये मेरा सत्य है, यही मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व खतरे में नहीं है। हम्म, मेरा अस्तित्व एकदम सेफ है। मेरा अस्तित्व कभी खतरे में आने वाला नहीं, भविष्य में भी। केवल ज्ञान में भगवान ने जान लिया, मेरा अस्तित्व था, अस्तित्व है, अस्तित्व रहने वाला है। पूरा का पूरा सेफ है। 1% भी डैमेज होने वाला नहीं मेरे अस्तित्व में। अभी आपका डेथ के बारे में बताइए कि डेथ किसकी होने वाली है। हम्म। आप सोचिए, अभी बराबर डिस्कशन करो, आज छोड़ना मत आप डेथ को, डेथ इस हड्डी छोड़ो। मांस के शरीर की ना। हाँ। सही थी। हाँ जी। ये हड्डी मांस के शरीर की हो रही है ना। शरीर की शरीर की। डेथ नहीं होगी। शरीर का भी परिणमन हो रहा है। मैटर क्या करता है? मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप पूछ लीजिए मेडिकल साइंस वालों को, क्या बोलते हैं मैटर के बारे में। मैटर का डेथ होता है क्या? पूछो आप मेडिकल साइंस वाले को, पूछो आप। बात करो सबसे कि मैटर का डेथ होता है क्या, एटम का डेथ होता है क्या? जो लाइफ हमने उतने साल जी है, जो हमारा एक ये है, उसकी डेथ तो हो जाती है ना। देखिए वो एक शरीर में वो जिसमें हम लोग देखो, वो के। कैसा है, व्यवहार से कहने में आएगा कि हाँ व्यवहार से ही, अभी मैं, व्यवहार से ही तो डेथ है ना, बाकी तो कुछ भी डेथ है ही नहीं। अभी आपको डेथ व्यवहार, व्यवहार से है, अदरवाइज तो है ही नहीं ना डेथ। व्यवहार झूठा है। व्यवहार का मतलब झूठ। व्यवहार का मीनिंग क्या है? झूठ। व्यवहार का मीनिंग क्या है मालूम है? व्यवहार मतलब क्या? झूठ। झूठ बोलना, वो उसका नाम व्यवहार है। अभी आप सबको आंटी आंटी अंकल अंकल बोलेंगे, सब आपके अंकल आंटी है क्या? व्यवहार से बोल रहे हैं आप? व्यवहार से बोल रहे हैं ना, व्यवहार से। सबको अंकल अंकल, सबको दुनिया को अंकल बोल रहे हैं। आपके इतने अंकल हो गए, तो व्यवहार से बोला ना आपने अंकल, हम्म। तो झूठ ही बोला ना। मगर आप समझ रहे हैं ना कि वो मेरा अंकल नहीं है, तो भी आप अंकल बोल रहे हैं ना उसको। अभी यहाँ पे डेथ बोल रहे हैं, मगर डेथ तो थोड़ी होता है। व्यवहार में बोला जाता है डेथ करके, मगर रियल में डेथ थोड़ी होता है। रियल में डेथ नहीं होता है। ये शरीर जो है ये कर्म का है, आपका नहीं है। अभी भी आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, इसके ऊपर अटैचमेंट कम करिए। ये कर्म ने आपके पास रखा है इसको, और कंडीशन करके रखा है कि मैं लेके जाऊंगा कभी भी आके। एनी मोमेंट में आ सकता हूँ और लेके जाऊंगा। पूछेगा भी नहीं आपसे कि लेके जा रहा हूँ करके, आपको नहीं बात करेगा वो। विदाउट परमिशन लेके जाएगा आपसे, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। और हमने इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए, अरे ये मैं हूँ, अरे मुझे मरना नहीं है, अरे मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। आपके हाथ में थोड़ी हो। आपको रहने के लिए दे के गया वो, मेहरबानी कर मतलब ऐसा वो कर्म आपको दे के गया है।
कि भाई देखो तुमने ऐसे भाव किए थे गए जन्म में, और इसके लिए मैं आपको इतना टाइम ही देता हूँ रहने के लिए, बस खत्म। मगर ये कंडीशन क्या किया है, मैं कभी आऊंगा लेके जाऊंगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो मेरा डिसीजन है। मैं कभी आके कभी भी लेके जा सकता हूँ। कोई भी मोमेंट, अभी अभी हमारे अगले पल किसी का भी डेथ हो सकता है, ध्यान रखना, मगर डरना मत। ये मेरा ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। आप मान्यता आपका ठीक करो, आप नहीं हो ये। आप इसके ऊपर अटैचमेंट धीरे धीरे कम करो अपना। सौतेली माँ बहुत रहती है, सौतेली माँ रहती है, सौतेली माँ बच्चे के साथ कैसे प्रेम करती है सौतेली माँ, वैसा आप इसके साथ रहो ना। ये सौतेली माँ है मेरी, ये सौतेली बॉडी है मेरी, मेरा नहीं है ये। एक्चुअल में कुंतु जी, हाँ सर। मरने का इतना डर क्यों कि सब छूट जाता है ना। अभी एक मिनट, इतना एक मिनट, राग एक है मिनट, अपने एक को। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने मेरा किसको, मैं आपने सब छूट जाता बोला, क्या छूटेगा बोलो, एक मिनट बोले क्या मतलब छूटेगा। ये जो असत्य बुद्ध व्यवहार जो चल रहा है अपना घर नहीं नहीं, बार बरा एक बच्चे मिनट, घर घर आपका है क्या, पहला डिसीजन लो आप, अभी एक एक नहीं करके है। डिसीजन लो, जिसको आपने मेरा माना है वो आपका है क्या, पहला डिसीजन लो पहला, नहीं इसीलिए है। बोला। ये देखो इसीलिए बोला 100 पर भेद विज्ञान, 100 पर भेद विज्ञान, इसीलिए टोडरमल जी बार बार बोल रहे हैं कि जब तक 100 पर भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक आप सुखी नहीं होंगे। तो पहला ये नहीं तो करो, वो हो पहला जाएगा ये तो नक्की फिर करो। मौत से डर नहीं आएगा। नहीं, पहला ये नक्की करो कि 100 की पार्टी में क्या है और पर की पार्टी में क्या, लिस्ट बना लो आज के बाद में, कि आप रोज वो लिस्ट जी को देखना कि 100 में क्या आ रहा है, पर में क्या आ रहा है। 100 पर का आप लिस्ट बनाओ, और आप सच्चाई पे चलो कि भाई 100 में क्या आता है, पर में क्या आता है। 100 में क्या सौ क्या में लिया अभी आपने, 100 में क्या क्या माना आपने अपना, 100 में क्या माना है। सौ मतलब में मैं सिर्फ खुद अपनी आत्मा आत्मा ही है। आत्मा आती है। हाँ तो मैं आत्मा हूं ना 100 में। हम्म। मैं हाँ। आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ कभी। हाँ तो मेरा अभी जन्म आपको नहीं। हाँ तो ये समझ में आ गया, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अपने को भी क्या छूटने का वो डर नहीं है है। प्रॉब्लम, को नहीं है। ये तो बात चल रही है ना इधर के भाई के छूटता है, मतलब डर लगता है। नहीं, डर किस बात का कि अपना समझ रखा है इसीलिए डर है। देखिए कैसा है संगीता जी, मोह के कारण थोड़ा लगेगा डर, आपको चिंता हाँ नहीं करना है, मगर भेद विज्ञान आप चालू रखिए कि भाई स्व और पर का आप भेद विज्ञान चालू रखिए, कि रियलिटी पे जाओ आप ये व्यवहार की भाषा में मत जाओ, रियलिटी पे जाओ कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। अभी हम वेद विज्ञान अपने डे टू डे लाइफ में इतना वेद विज्ञान करते हैं, हमारे मोक्ष मार्ग पे जो हमको सुखी होना है वहां पे वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हमारा सब चला जाएगा, लुट जाएगा। अरे अब जब आप कभी कभी आपके आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट गई है मेरे ख्याल से संगीता जी। हाँ आवाज कट गई। हाँ, हेमा जी क्या प्रश्न है आपका। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी। मुझे आज ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि जैसे ये शरीर में कर्म बंधे हुए हैं, जो ये शरीर मिला इसके आत्मा में कर्म नहीं बंधे हुए हैं, शरीर में बंधे हुए हैं। नहीं कैसे है देखो, कर्म कर्म में बंधे है, कर्म हाँ, के उदय में ये नौ कर्म आया है उसका फल में, ये नौ हाँ। कर्म है। इस वो कर्म द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म का उदय में ये नौ कर्म आया है उसका रिजल्ट में। तो ये कर्म की पार्टी अलग है सब। देखो सॉरी। द्रव्य कर्म के कारण नौ कर्म हो रहे हैं ना। सॉरी, बैटरी चला गया था, इसके लिए रुक हाँ गई नहीं नहीं थी। नहीं, चलेगा चलेगा, देखिए अभी द्रव्य कर्म था, द्रव्य कर्म में क्या क्या है, 8 कर्म है। ज्ञानावर्णी हम्म कर्म, दशनावर्णी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये 8 कर्म का स्टॉक में है। और उसका भी उदय चल रहा है। उदय में क्या आया कि भाई समझो इस शरीर का भी लाइफ है 80 साल या 100 साल, वो उम्र अभी चल रहा है वो डेली। तो वो जितना उम्र है उतना वो ये शरीर रहेगा, फिर वो लेके चला जाएगा अपना शरीर अपने पास, वो चला जाएगा यहाँ से। अभी आत्मा का इसमें कंट्रोल नहीं है कर्मों में, ध्यान रखना। कर्मों का कंट्रोल आत्मा में नहीं, आत्मा का कंट्रोल कर्म में नहीं है। ये दोनों अलग अलग पार्टी है। इसलिए आप बस स्व और पर का भेद विज्ञान करिए कि भाई मेरे अंडर में क्या है और मेरे अंडर में क्या नहीं है। मैं आत्मा एक पार्टी में आ गया स्व में, और पर में कौन आ गया, ये शरीर आ गया। शरीर के साथ तेजस शरीर आ गया, कार्बन शरीर आ गया, ये सब हाँ, तो मकाम वही जायदाद वही सब। वही तुम, हाँ, वही बोला ना कि ये कर्म शरीर में बंधे हुए हैं ना। तो ये अभी अभी करेक्ट है। आपको डर डर किस बात का है वो बोलिए, आप स्व पर भेद नहीं नहीं विज्ञान नहीं, में कहाँ डर पे का नहीं है। मैं तो खाली ये पूछ आज के पूरे टॉपिक में मैं जैसे पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, आज मुझे ये समझ में आया, ये करेक्ट है ना क्या कि करना कर्म है? शरीर में बंधे हुए हैं। फिर जो अगला शरीर मिलेगा उसके साथ ये कर्म जाएंगे। नहीं नहीं, सुनिए ना, करेक्ट। कर्म कर्म शरीर में नहीं बंधे हुए, ये औदारिक शरीर अलग है, ये परमाणु अलग है, कर्म का जाति का परमाणु अलग है, वो कार्बन शरीर है, ये औदारिक शरीर हाँ है। हाँ, ये तो पता है। तो अभी यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, औदारिक शरीर से बना हुआ ये शरीर स्थूल शरीर,
और इसके साथ में है कार्बन तेजस शरीर। शरीर और तेजस तेजस शरीर। शरीर, ये तीनों का परमाणु हाँ अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टाइप के वेराइटी है, तीनों तीन शरीर अलग है। और इसके साथ आत्मा हाँ भी इसी प्रदेश में रहता है। हाँ और इसी प्रदेश में आकाश द्रव्य रहता है, इसी प्रदेश में काल द्रव्य रहता है, इसी प्रदेश में द्रव्य धर्म द्रव्य रहता है, इसी प्रदेश पर अधर्म द्रव्य रहता है। अभी आप हाँ इसका टेक्निकली थोड़ा समझिए कि जो इसका एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, इसका साइंस आप थोड़ा समझिए संगीता जी, कि ये कौन कौन है यहाँ पर, अभी अभी कौन कौन मौजूद, इसमें मैं कौन हूँ, पर कौन है, यहाँ पे भी कौन कौन है। देखिए आप अभी मेरा शरीर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये औदारिक शरीर है। ये एक ये औदारिक ये कौन सा है, आहार वर्गणा से बना हुआ है, आहार वर्गणा से बना है, आहार वर्गणा से शरीर बना है, ये मैं नहीं हूँ। अभी इसका नेक्स्ट है तेजस परमाणु से तेजस शरीर बना, वो भी मैं नहीं हूँ। इसके बाद में कार्बन शरीर बना, वो भी मैं नहीं हूँ। और अभी धर्म द्रव्य है यहाँ पर, वो भी मैं नहीं। अधर्म द्रव्य यहाँ पर है, मैं नहीं। काल द्रव्य मैं नहीं, आकाश द्रव्य मैं नहीं। और मैं आत्मा यहाँ पर अभी मौजूद हूँ, स्वभाव, आत्मा स्वभाव, वो मैं अभी मौजूद हूँ, वो मैं हूँ। अभी वो मैं हूँ, ये बाकी सब लोग अलग है, मेरे से भिन्न है। अभी आप क्रिकेट मैच खेलेंगे तो क्या करेंगे, मेरी पार्टी कौन सी है, पर्प की पार्टी कौन सी है, आप वो समझेंगे ना बराबर से। तो इसी तरह अभी मेरे पार्टी में कौन है, मैं आत्मा स्वभाव, मैं छोड़कर ये बाकी सब अलग है। अभी ये जो अलग है, इनका भी हमको नेचर समझना है कि ये इनका नेचर क्या है और मेरा नेचर क्या है। मेरा नेचर क्या है, ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, वीर्य, ये सब मेरा नेचर है। और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो दिख रहा है आंखों से, ये सब मैं नहीं हूँ, पुद्गल है। और मैं दिखता नहीं हूँ, आंखों से नहीं दिखता हूँ। तो मैं अरूपी हूँ। तो मैं आरोपी ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मेरा मेरा मैं कभी से हूँ, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मैं पर शाश्वत हूँ कभी मैं। हाँ जी। कभी कभी कुछ चीजों के लिए गुस्सा आ जाता है, उसके लिए वो गुस्सा, कंट्रोल बहुत मुश्किल गुस्सा होता जो है आ कभी रहा है कभी। ना, वो उदय कर्म में आ रहा है। गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है। गुस्सा आएगा तो उसको देखो, जानो, आप जानने में प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा आया, जान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, आपको तो नहीं हो रहा ना गुस्सा, आपके स्वभाव में गुस्सा नहीं है। आपका गुड़ मीठा ही रहेगा, कभी भी गुड़ में नमक जाएगा क्या, नमक नमक में रहेगा, गुड़ गुड़ में रहेगा। अभी आप सच्चित आनंद हो, आप आनंद स्वभावी हो, आनंद का महासमुद्र हो आप। अभी गुस्सा जो आया हो ना, वो आपको नहीं आया, आपका जो पहले कर्म बंधे बंधे हुए हैं, उस कर्म के उदय में गुस्सा आ गया, आप जान लिया, आके चला जाएगा वो। आप जानो, जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आनंद स्वभाव में रहकर जानो ना, गुस्सा आया कोई प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा को फिर रोकना मैं मत। आनंद स्वभाव कैसे रख सकती देखिए, स्व पर भेद विज्ञान आपको करना है कि भाई मैं आनंद स्वभावी हूँ, मेरे गुस्सा आया है, मैं इसको जान रहा हूँ। अभी मिरर में कोई झलक रहा है, आग झलक रहा है, आग मिरर के अंदर जाएगा क्या, आग झलक रहा है, आग आग का गोला, आग बाहर खड़ा है और मिरर में झलक रहा है, मिरर में आग गया क्या। अभी आत्मा स्वभाव में नहीं। गुस्सा, गुस्सा मतलब आग समझो, आग मिरर में झलक रहा है, आत्मा स्वभाव में झलक रहा है गुस्सा। वो गुस्सा आत्मा में नहीं जा सकता है, वो झलक रहा है। ये ज्ञान है, इसका स्वभाव है, हर चीज झलकेगा इसमें। वितरागता भी झलकेगी, गुस्सा भी झलकेगा, विषय वासना भी झलकेगा, सब झलकेगा। ये नीट एंड क्लीन इसका स्वभाव है, कुछ भी है झलकेगा इसमें। इसमें जानकारी तो सब आने वाली है इसमें। अभी अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान के ज्ञान में सभी स्लॉटर हाउस झलक रहे, सभी नरक झलक रहे, सभी वेश्या वाले वेश्या सब झलक रही है। उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उनको जितने युद्ध हो रहे हैं सब झलक रहे हैं, जितने तिरंज गति एक दूसरे को खा रहे हैं सब झलक रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। उनको तो मालूम है कि भाई मैं ज्ञायक हूँ, मैं मिरर जैसा मिरर हूँ, मेरे में झलक रहा है, मुझे जानने में आ रहा है। अरे जानने में कितना आनंद है, मजा आ जाता है आपको। अरे जानना 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 जानना, आप जानो ना, अपने अपने आत्मा के आनंद में रहो ना आप, जानो। अरे गुस्सा आया, जान लो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ जानो बस। रियल में जान रहे हैं हम, एक्सेप्ट नहीं कर रहे बस। रियल में हम जानने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल पे आप जाओ तो तो कोई आप। चीज को कभी सिर्फ जान हाँ जी। कोई भी चीज को सिर्फ जानना जानना है, कोई सॉल्व करने के पीछे जाना ही नहीं है। देखो, मिरर के अंदर कुछ गया क्या अंदर, अभी आपका प्रॉब्लम नहीं। आया समझो, मिरर में झलक ले गया, यहाँ हम्म, पे प्रॉब्लम आया, मिरर में झलक गया। तो प्रॉब्लम इधर है कि इधर है अंदर, अंदर तो मिरर का ही है ना आइटम है तो। अभी आप ज्ञायक हो ना, आप तो ज्ञान से ही बने हुए, आपके अंदर तो ज्ञान और आनंद ही है। वो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं गया, प्रॉब्लम अलग और आप अलग हो, वेद विज्ञान करो। प्रॉब्लम है ही नहीं, देखो इस संसार में प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है, पहला आप समझ लेना।
आज के बाद में आप समझ लेना, अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा तो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है, दुख नाम की चीज नहीं संसार में। प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, दर्द नहीं है संसार में, कुछ भी दुख नहीं है बोलो। मान्यता में दुख है आपको बस। यू हैव इल्यूजन, यू हैव इल्यूजन, यू सेटरेट योर इल्यूजन। आप अपने इल्यूजन पे काम करिए, रियल में प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझो अभी ये तो एक, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, आपने बोला पंचम आ रहा है, दुख ही दुख है, रियल में दुख नहीं नहीं है। वो व्यवहार का एंगल से अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए है, ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है वो दुख है। दुख है अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए समझाने के लिए दुख नहीं है। ज्ञानी लोगों के लिए, अभी ज्ञानी लोगों की अगर बात सुनिए तो ये रहस्यमय चिट्ठी पढ़ो आप। ज्ञानी लोगों की बातें ऐसी होती है, आनंद, स्व अनुभव, आत्मानुभव, सहजानंद, परमानंद। अरे आनंद 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 उछलता है खाली, और कुछ नहीं है संसार में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ज्ञानियों की बात है। अज्ञानियों के साथ में आपको ऐसी बात करनी पड़ेगी, देखो भाई संसार में दुख है, अभी आप उसमें उलझो मत, आप आत्मा के पास आओ समझाने के लिए। बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, भाई मत डालो हाथ, हाथ जलेगा, मत जाओ उधर, आ गए वहां पर। इसी तरह बोलेंगे पंचम काल है, दुख है, उस संसार की तरफ मत भागो, पांच इंद्रिय विषय की तरफ मत भागो, अब आत्मा के पास आओ। आत्मा के पास लाने के लिए वो भाषा है। रियल में दुख नहीं मतलब है दुख, संसार में। दुख सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन है, इल्यूजन बहुत बड़ा भ्रांति है, भ्रम है, भ्रम 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 भ्रम। बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। दुख है नहीं संसार में, दुख नहीं है बिल्कुल। इतने अनंत जीव सिद्ध शिला में है, भी सिद्ध अवस्था प्राप्त करे, अरे आनंद का मजा लूट रहे सभी। आनंद ही आनंद है। अभी आपके पास में भी आनंद का समुद्र दरिया भरा हुआ है, मगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसका आप वंचित हो उससे। तो ज्ञानी कुंती जी, कौन वो है? आनंद को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, निराकुलता, वो आनंद निराकुलता को। विदाउट एंजाइटी, विदाउट, जहां पे एंजाइटी नहीं है वो आनंद है। ओके। सुख, रियल सुख, द रियल हैप्पीनेस मतलब क्या? वेर देर इज नो एंजाइटी। आकुलता, अरे अभी क्या करो, अरे अभी क्या करो, अरे अभी क्या करो, अभी क्या करो, अभी नेक्स्ट क्या करो, अभी ये खाना खा लिया, अभी क्या करो, अभी ये बनाओ, अरे अभी ये जाओ, अभी इधर जाओ, अभी उधर जाओ, ये दुख है, ये इल्यूजन है। अरे मैं तो अभी बना बनाया हुआ भगवान हूं, आप एंजॉय करो खाली। सब रेडीमेड भगवान हूं मैं, सिर्फ मेरे को दुख सुख भोगना है मेरा बस। अभी मजा की बात है, मैं रेडीमेड भगवान हूं अभी, और आनंद का महासागर हूं अभी। मेरे को आनंद भोगने के लिए भी दिमाग नहीं है, बोलो मेरे को अभी। मिथ्या हम्म। दृष्टि बोलते हैं मुझे अभी, भगवान क्या बोल रहे, तू मिथ्या दृष्टि है। अरे बेवकूफ, मैं हमको बोल रहे हैं, भगवान हमको बोल रहे हैं कि देख कि तेरा आनंद तेरे पास में है, तू भोग नहीं पा रहा है। तेरी आंखें मिथ्या दृष्टि है, आंखें देख बराबर, भोग अपना आनंद को। अरे क्यों पीछे हट रहा है आनंद भोगने के लिए? अरे भाई इतना भी नहीं समझ रहा है कि तू आनंद है और आनंद को भोगना है। अरे आनंद को क्यों नहीं भोग रहा है? उनको दया आ रही है हमारे ऊपर कि तू आनंद को क्यों नहीं भोग रहा है। आनंद को कहीं से लाना नहीं है, आनंद को हम्म। कहीं से लाना नहीं है आपको। कोई प्राप्त नहीं करना कहीं से उधार नहीं लाना है, कहीं पे भी कमाने के लिए नहीं जाना है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आनंद रेडीमेड अंदर है, आपको सिर्फ भोगना है बस, भोगने की कला नहीं आ रही बस। कारण क्या है, मैं पर्याय की दृष्टि से देख रहा हूँ दुनिया को, पर्याय पर्याय देख रहा हूँ, और पर्याय एक समय में बदलती है, तो पर्याय तो बदल रही है। मैं पर्याय को देखूंगा, पज्जे मूड़ा पर समय दुखी रहूंगा, तो मैं कभी सुखी नहीं होऊंगा। पर जब तक मैं पर्याय को देख रहा हूँ, पर्याय है, जानने में भी आ रही है कि भाई देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, ये दुख हो रहा है, मगर वो मैं ही नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, मैं जानने वाला हूँ, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप इस साइंस के एंगल से अगर आप समझेंगे ना, बहुत आनंद आने वाला है आपको, सच्चा रियलिटी है। और बाद में आपको लगेगा यार मैं इतना दिन क्यों नहीं समझ पाया है सत्य को, इतना इजी था। तो रेडीमेड सब कुछ बना बनाया और रेडीमेड भगवान यहाँ पे हूँ, और मैं अपने आप को नहीं भोग सका मतलब। समझ में आएगा कभी ना कभी, ये बात समझ में आएगा। तभी ऐसे ही लगेगा, अरे 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 अरे, इतना दिन में इतना इजी था और मैं क्यों नहीं समझ पाया कर। आएगा, समझ में आएगा, आप प्रयास चालू रखिए, आएगा धीरे धीरे आएगा, आप प्रयास चालू रखिए। एक एग्जाम ने ठीक है। नहीं होता, अनादिकाल का अभ्यास है हमारा। आप थोड़ा सा और मेहनत, अभी यहाँ तक पहुंच गए ना, थोड़ा सा और अपना पुरुषार्थ लगाओ, आपको समझ में आएगा बात। ठीक है। हाँ जी, और एक कोई हैंड रेज है यहाँ पर, किसी का प्रश्न है? थैंक यू वीवो, कुंती जी। हाँ वेलकम जी। वीवो करके लिखा हुआ है, वीवो V2518, हैंड रेज है।
और आप प्रश्न पूछते रहिए, नहीं तो क्लियर नहीं होगा नहीं है। प्रश्न पूछेंगे तो आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुक जाएगा वहीं पर। और आज भी आपने जो सुना है उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो कल वापस पूछना है, आपको छोड़ना नहीं है। ये क्लास आपके लिए ही है। आपको पूछना है प्रश्न, सबके सामने पूछना है कि नहीं समझ में आया, आप जो बोल रहे हैं मुझे दिमाग में नहीं बैठ रहा है बात, आपको चैलेंज करके बात करना है, साइंटिफिकली बात करना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं आपको ब्लाइंडली कन्विंस करना है, ऐसा ये नहीं है, ये सत्य बात है। कन्विंस हम नहीं कर रहे, ट्रुथ ट्रुथ ही रहने वाला है। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? वो आत्मा के साथ नहीं बंधा हुआ है, शरीर के साथ नहीं बंधा हुआ है, तो कहाँ पे बंधे हुए हैं? क्या चीज बंधे हुए? कर्म कर्म। देखो, रस्सी रस्सी से बंधी हुई है ना, गाय को रस्सी बांधा बोलने में आता है ना। हाँ। तो रस्सी रस्सी से बंधी है ना, कि रस्सी गाय से बंधी है। इसीलिए कर्म कर्म में ही बंधे हुए हैं। मगर उपचार से बोला जाता है कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, उपचार से बोलने में आता है। अभी अच्छा। रस्सी, गाय को रस्सी से बांधा है, बराबर है, तो गाय को हमने बांधा रस्सी से। हम यही हाँ बोलेंगे कि हमने रस्सी से बांधा गाय को। मगर हाँ। गाय को रस्सी से बांध सकते हैं क्या? क्या रस्सी रस्सी में बंधी है? रस्सी रस्सी में हाँ, इसी रस्सी तो। तरह अभी अभी ये बोलने में आएगा कि आत्मा ने कर्मों को बांधा है, बंधन में हाँ कर्मों ने आत्मा को बांधा हुआ है, ऐसा बोलने में आएगा। मगर कर्म कर्म में बंधे हुए क्योंकि वो रूपी पदार्थ है, और आत्मा है अरूपी पदार्थ है। तो अरूपी रूपी को बांध नहीं सकता और रूपी अरूपी को बांध नहीं सकता है। मगर हाँ। बोलने में उपचार से आएगा कि बांधा है करके बोलने में आएगा। अच्छा, थैंक यू थैंक हाँ जी। जी। तो ऐसे बोल सकते हैं जैसे ये औदारिक शरीर का निमित्त है कार्बन शरीर। देखो, कार्बन शरीर कार्बन वर्गना से बना है। औदारिक शरीर से, औदारिक मतलब ये आहारक आहार वर्गना से बना है। ठीक है। तो अभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आप बोल सकते हैं कि ये जो आयु कर्म का उदय आया है, नाम कर्म का उदय आया है, उसके हिसाब से नौ कर्म में शरीर बना है, और वो इतना दिन टिका रहेगा। तो नौ कर्म का और ये जो द्रव्य कर्म का वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा बोल सकते हैं आप। हाँ, वही वही चीज मैं समझ रही हूँ, तो ये शरीर सही है तो। शरीर हाँ, शरीर नौ कर्म में आ गया, और द्रव्य हम्म कर्म में वो आठ कर्म आ गए। तो उनका उदय जब आया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में ये उतना टाइम ये रहा साथ में। तो उदय हम्म। में वैसा हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध आप बोल सकते हैं, एक क्षेत्राओं का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और कार्बन शरीर का निमित्त कार्बन आश्रव है। शरीर को भी द्रव्य कर्म है ना। कार्बन शरीर देखो, अच्छा। कार्बन शरीर मतलब जहाँ पे द्रव्य कर्म रहते हैं वही तो कार्बन शरीर है, और दूसरा थोड़ी है। कार्बन शरीर मतलब क्या है? जहाँ पे द्रव्य कर्म आठ कर्म रहते हैं उसका नाम कार्बन शरीर है। जहाँ हम्म। आठ कर्म का, देखो कार्बन शरीर मतलब क्या? आठ कर्म का समूह, उसी का हाँ नाम हाँ। कार्बन शरीर है, वो अलग से थोड़ी है। तो आश्रव से ही तो बनते हैं ना सब कर्म। आश्रव क्या है? कि जीव ने मोह राग द्वेष किए, हाँ, उसी से ही तो बंधेंगे ना आठों कर्म। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है हाँ, कर्मों के वही तो साथ। मैं बोल रही हूँ, कार्बन शरीर का निमित्त आश्रव है। सही है। ये भाव कर्म है, भाव कर्म बोलते हैं उसको, आश्रव मतलब भाव कर्म। हम्म। आत्मा में जो विकारी परिणाम हो रहे हैं वो भाव कर्म। भाव कर्म जैसे ही करेगा तो द्रव्य कर्म बंधेगा वहां पर। तो द्रव्य कर्म के कारण नौ कर्म होगा। फिर फिर क्या होगा? द्रव्य कर्म का उदय आएगा, तभी क्या होगा? वापिस मोह राग द्वेष करेगा जीव। जब जीव मोह राग द्वेष करेगा तो फिर वापिस द्रव्य कर्म का बंधन होगा। तो ऐसा बंधन होगा। साइकिल में जीव फंसा हुआ है, कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म हम्म। नौ कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म। तो तो इसका ये तो छुटकारा, जैसे ये शरीर भी छोड़ देंगे तो भी आगे भी ये साइकिल तो चलता ही रहेगा ना। साइकिल दूसरे चलता शरीर। रहेगा। इसका एक ही हाँ। मार्ग है छूटने का, सम्यक दर्शन, हम्म आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन। वही सम्यक वही। दर्शन एक ही है। मिथ्यात्व का अभाव करेंगे तो हम छूट जाएंगे, इस साइकिल से छूट जाएंगे, हम्म। कायम के लिए छूट जाएंगे, हमेशा के लिए। तो मिथ्यात्व का अभाव करना है, तो मिथ्यात्व को समझना है। मिथ्यात्व मतलब ये मैं शरीर हूँ, ये घर मेरा है, मैंने कर्म बांधे हैं, ये सब जो मान्यता है ना, मान्यता ही मिथ्यात्व है। मान्यता, गलत मान्यता। मान्यता आप ठीक करो तो वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सही मान्यता का नाम है सम्यक दर्शन, उल्टा हम्म। मान्यता का नाम है मिथ्या दर्शन। दर्शन मतलब मान्यता, बिलीफ। हम्म। आप बिलीफ ठीक कर लो, बाकी सब आपको मोक्ष तो 100% आपका हो जाएगा। मतलब बिलीफ आपके, आपको ठीक करना है, ये मेहनत आपको करना है।
जी। एक बार आप ये मेहनत कर लिया, बाकी का तो आप छूट जाएंगे कर्मों से, मतलब ये मेहनत आपको करना है। सम्यक दर्शन करने का यही तोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में यही बता रहे, मार्ग यही बता रहे कि आत्मा का अनुभव कैसे करना है, आत्मा में अनुभव में क्या होता है, ये सविकल्प दशा क्या है, निर्विकल्प दशा क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है। ये सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी पड़ा है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? वीवो नाम लिखा है, हैंड रेज है। जी, आप अनम्यूट करके बात कर लीजिए। जी। हेलो। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र हाँ, साहब। मुझे पूछना था कि अगर जब हमें पता चलता है कि शरीर का विनाश होना ही है और मैं आत्मा हूँ, तो उसके बाद हमें बार बार अपने आप को याद दिलाने के लिए ये बोलना जरूरी है दिन भर में कि जैसे मैं आनंदमयी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। तो ये हमें रिवाइंड करते रहना है हाँ या देखो उसका स्टार्टिंग बोध में, होना जरूरी देखो स्टार्टिंग में, हाँ देखो बोध है तो अच्छी बात है। स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी सीखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ पे, क्लच कहाँ पे, स्टेयरिंग कहाँ पे है, तो बहुत ध्यान रख के चलाना पड़ता है। फिर आप धीरे है? धीरे जी। धीरे अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप तो फिर गाने सुनते भी गाड़ी चलाएंगे, बात करते करते भी गाड़ी चलाएंगे, इसी तरह इसका भी हैबिट हो जाएगा, थोड़ा दिन में अभ्यास हो जाएगा। फिर आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। अभी आपका नाम जो है ना, जी। आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, आपका जो अभी नाम है, आपका नाम अभी जी। 24 घंटा आपको याद रहता है, याद रखने की जरूरत नहीं जी। है। इसी तरह जी। तो वो याद रह जाएगा आपको, फिर वो धीरे धीरे अभ्यास से वो फिर आपको नॉर्मलाइज हो जाएगा, बाद में आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रहेगा वो। आज जैसे आपका जी। अभी नाम मतलब। याद रहता है, आपका घर याद रहता है, आपका दुकान याद रहता है, आपका पैसा याद रहता है, आपकी प्रॉपर्टी याद रहती है, बार 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 ये बाइट करना पड़ता है क्या उसको, कि आपके पास कितनी जी नहीं। प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने जी नहीं। क्लोथ्स है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है। इसी तरह जी। सम्यक दृष्टि को है ना, अपना अवेयरनेस रहता है कि मैं कौन हूं करके, अवेयरनेस होता है, मगर अभी आपको प्रैक्टिस अभी करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। जी। तो वो अपने आप को मतलब याद दिलाते रहना और रिमाइंड भी करते रहना ताकि हाँ, अभी अपने अभी दिमाग अभी को करना, इशारा मिलते रहे। अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से हमने क्या किया, अपने आप को शरीर माना है। जी। अभी हाँ, वो झूठ को ठीक करने के लिए अपने को सत्य का थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वेद विज्ञान करना पड़ेगा, स्वपर का। नहीं, जब जब तक हमें बोध नहीं होता है तो हम अपने आप को रिमाइंड करते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो वो शरीर अपना मन मतलब आत्मा को समझ जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, तो उसमें भी बदल सकता है हमारा मन कि मैं आत्मा हूँ, स्वीकार कर लेगा। हाँ करेगा करेगा, आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा, वो पुरुषार्थ करनी जरूरी है। जरूरी है, अगर कोई आके आपको बोल देगा करे वो तो पागल है, आपको आत्मा बोल रहा है, आप आत्मा थोड़ी, आप शरीर होकर के आपको आके मिसगाइड कर देगा, तो आपको मिसगाइड नहीं होना है। जी। कोई भी आके बोलेगा कि आप शरीर नहीं हो और आप शरीर हो, आत्मा नहीं हो, आपको तो पागल बना रहे थे, आत्मा तो दिखता नहीं है, शरीर ही तो दिखता है, तो आप शरीर ही हो, ऐसा बोल देगा तो आपको विश्वास नहीं करना है। जी। जी। तो आपको मतलब मुझे अपने आप में पूरा विश्वास होना है कि मैं आत्मा हूँ, पुरुषार्थ हाँ की नहीं एकदम होगी। एकदम बराबर है, आपके आपके ऊपर आपको श्रद्धान होना है, पूरा विश्वास चल, आपके ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर आप पहला, कि आप आत्मा हो, अपने ऊपर श्रद्धान करो, स्व के ऊपर श्रद्धान करना, इसी का नाम है यथार्थ श्रद्धान, स्व और पर का, यानी कि आप यानी कि आत्मा हो। मेरी दिनचर्या में जो काम होते हैं तो उसमें मुझे अपने आप को ये वो दिलाते रहना है कि मैं जो काम कर रही हूँ एक मतलब मेरा व्यवहार है, मैं कर रही हूँ पर मैं आत्मा हूँ। काम हो रहा है, संयोग है, शरीर संयोग में आया हुआ है, अभी आप आत्मा हो, शरीर का संयोग हुआ है, वो आपके साथ में अभी एक क्षेत्र में शरीर है, शरीर से कार्य हो रही है, क्रिया हो रही है, और उसका मैं जानने वाला हूँ। और मैं आत्मा, मेरा काम क्या है, जानना 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 मेरा काम है। और ये जो भी क्रिया हो रही है शरीर से हो रही है, मैं जानने वाला हूँ। जी। और मैं अगर जानने में नहीं रहता हूँ और पर में मैं एकत्व बुद्धि करता हूँ, तो मेरा मोह राग द्वेष हो रहा है। तो अब मोह राग द्वेष को भी मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा जानना है। जी। मोह राग द्वेष जो हो रहे हैं वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद, ज्ञान, आनंद, वीतरागता, वो मेरा स्वभाव है। शांति वो मेरा स्वभाव है, अशांति आकुलता वो मेरा स्वभाव नहीं है। अगर हो रहा है ना, तो उसको आप जानिए, जानने में आ रहा है, करता मत मानिए जी। उसको आप। जब मुझे पता चलने लग जाएगा कि ये चीजें जो हो रही है वो मेरी नहीं है, मैं तो शांत हूँ, रियली मैं शांत हो, शांत स्वरूप हूँ, तो रियली अपने आप से रियली मुझे शांत, बोध हो जाएगा। जी रियली शांत स्वरूप है। आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में, आपको समझ में आएगा, आप शांत स्वरूप है। गुस्सा जो आ चलिए। रहा है ना, वो आप में नहीं आ रहा है, गुस्सा जो आ रहा है ना, व्यवहार से बोलने में आएगा कि आप में आ रहा है, मतलब अभी आत्मा में हो रहे विकारी गुण नहीं हो रहे करके नहीं, मगर वो पर्याय में हो रहा है, स्वभाव में नहीं हो रहा है। स्वभाव में तो आपका आनंद स्वभाव ही हो आप,
पर्याय में गुस्सा आ रहा है, बराबर है, आने दो, क्योंकि पहले का कर्म बंधन हुए है, तो वो उदय में आ रहे हैं, उदय में गुस्सा आ रहा है, आप ही कर रहे हो, बराबर है, मगर आपका स्वभाव गुस्से वाला नहीं है, आप शांत स्वभावी हो, परम वीतराग जी। स्वभावी हो, आप स्वयं भगवान हो। तो जी जी, जब मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपने अंदर बोध कर लेती हूँ कि ये तो मेरा व्यवहार है, लेकिन हाँ अंदर से मैं शांत आत्मा हूँ। जी तो उस वक्त ये चीजें व्यवहारिक है, मतलब जी मुझे जी। अंदर से ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ बस। वो उतना अवेयरनेस रखना, आपका मान्यता ठीक रखना कि आप भगवान हो करके। जी आत्मा मतलब भगवान, साक्षात भगवान हो आप तीन लोक के जी नाथ हो, अपने को भूलिए मत, आप तीन लोक के स्वामी हो, आप नहीं भूलना है अपने को, स्वयं को नहीं भूलना है, आप रियल में हो, तीन लोक के नाथ हो, आप भगवान हो, भगवान आत्मा हो आप। हाँ, गुस्सा आया, एक समय के पर्याय में आया, गया, आया गया, ठीक है ना, पहले का कर्म स्टॉक में आके चला जाएगा वो, कायम के लिए थोड़ी रहेगा, जितना भी अंदर माल भरा जी हुआ जी है, गुस्सा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, खाली होगा ना एक बार, तो दुकान खाली करनी है अपने को पहले की, तो सब खाली होने वाला है, सब आके चला जाएगा, मगर अभी मैंने गुस्सा किया बोलेंगे तो दुकान खाली होने वाली नहीं है, फिर आपने कर्मों को बांध लिया वापस। जी गुस्सा जी आया है, ये अच्छा नहीं है, ये मेरी कमजोरी के कारण आया, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए गुस्सा, तो ऐसा समझकर मेरा स्वभाव ये नहीं है, आपको भेद विज्ञान करना है और उससे जुड़ना नहीं है, कि मैं किया करके जुड़ना नहीं है, मेरे से हुआ है ये अच्छा बात नहीं है, मेरे से हुआ है ये अच्छी बात नहीं है, ये कमजोरी है मेरी, मेडिकल ठीक है, आगे से मुझे और अवेयरनेस में रहना करके जागृति में रहने का प्रयास करना है। फिर भी गुस्सा प्रयास आया प्रयास तो आके कर। जाने दो, फिर भी आया आके जाने दो, कोई डरना नहीं है, आके खाली होने वाला है वो, खाली होने दीजिए, आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में अपने समता भाव में आपको रहना है, जुड़ना नहीं है, उदय कर्म के साथ जुड़ना नहीं है, उदय कर्म का जुड़ना। ज्ञाता दृष्टा रहना है, नहीं तो खाली नहीं होंगे, अपने को दुकान खाली करनी है, नया माल नहीं भरना है, अभी जो दुकान है ना कर्मों की वो खाली करके हमको मुक्त होना है, मोक्ष जाना है, खाली से। तो नया कर्म बांधना नहीं है, पुराने कर्म है उसको खाली करना है, खाली करना है बोले तो समता भाव में रहिए, खाली कर। आ रहा है ज्ञाता दृष्टा रहिए, आके चले जाएंगे, आके चले जाएंगे, दुकान खाली हो जाएगी। जी, जय जिनेन्द्र साहब, जी 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 जय जिनेन्द्र साहब, 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जय साहब, जितेंद्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब,